और ये एक ऐसी पॉडकास्ट होने लगी है जो कि इंटरनेट पे आपको शायद ना देखने को मिले। No photos, no videos. This never happened. You were not here and you did not see it. समझे जो पूरा ग्रुप गया है ये 5-6 लोगों का और इनका कोई ट्रूप्स एंड कांटेक्ट नहीं होता और ये लोग 3 दिन गुजर जाते हैं। चौथे दिन रेडियो जो होता है ना यूएस आर्मी का रेडियो, उसका जो कवर होता है, उसको जो कवरिंग केसिंग होती है वो पड़ी हुई है जमीन। और ये जो गाँव वाले वो बताते हैं कि यहाँ पे बच्चे गायब होते रहते हैं। कोई परी है या कोई जिन है या कोई भूत है जो उसको ले जाता है, तो हम उसके ऊपर हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बॉडीज थी ना सबके टुकड़े टुकड़े कर दी। मेरी जिंदगी भर की जितनी भी फाइंडिंग्स है वो सब कुछ मुझे लेके जा रहा है। क्या बात कर रहा है यार। यस, ही अनाउंस्ड इट पब्लिकली एंड उसके बाद ही डाइज इन अ प्लेन क्रैश में मर गया था। सही है। सो यार You're watching the Spaceship Podcast with Shaheer Knows. Welcome to the Spaceship Podcast with Shaheer Knows. My name is Shaheer Knows and इससे पहले कि आज का एपिसोड हम स्टार्ट करें, before we begin, I would just say that today we are recording, I would say for me at least, is going to be the most important episode and most eye-opening episode, at least for me, which we have done so far. इससे पहले कि हम आज की कॉन्वर्सेशन को बढ़ाएं, मेरे साथ आज मौजूद हैं मेरे बहुत ही अच्छे को-पायलट अजलान शाह इज इन द हाउस। आज के जो टॉपिक है मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज जितनी बातें मुझे भी पता चली हैं मैं बहुत जो है ना सख्ते में चला गया कि हैं। एंड अच्छी बात यह कि हमारी 6 पॉडकास्ट जा चुकी है और ये हमारी 7th पॉडकास्ट होने लगी है, यानी तो आज की पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल। और ये एक ऐसी पॉडकास्ट होने लगी है जो कि इंटरनेट पे आपको शायद ना देखने को मिले। आज हम जो इन्फॉर्मेशन उसमें होने वाली है, एब्सोल्युटली, आज हम एज ऑलवेज वी डू, आई थिंक दिस इज द नॉर्म ऑफ द स्पेसशिप, oh yes, that we share information that is not available out there, at least not easily attainable. तो आज जो हम बात कर रहे हैं, I think we will just begin the story. Usually we do announce the topic. जी बिल्कुल। But it's very important for you to know the story as it has happened. So the year is 2002. All right, the year is 2002. And जैसे ही आप ये स्टोरी सुनते जाएंगे तो आपको ये समझ आएगा कि मैं और अजलान इतने एक्साइटेड क्यों हैं इस स्टोरी के बारे में, एंड व्हाई दिस इज such an eye opener, at least for me and for you also. तो the year is 2002. अमेरिका और अफगानिस्तान की जो है वो जंग चल रही है, alright, and बहुत मारधाड़ हो रही है और इस सब के बीच में बैग्राम एयरफोर्स बेस है, जो कि वहाँ पे एक एयर स्ट्रिप है जहाँ से आप समझ रहे हैं कि यूएस एयरफोर्स की फ्लाइट्स जब अफगानिस्तान में आती है तो वो बैग्राम एयरफोर्स बेस के ऊपर आती है। तो उनके जो भी वेपन्स, इक्विपमेंट, जो भी सब कुछ आता है, सारा जो उनका जो समझे मेजॉरिटी ऑफ द चंक्स हैं वो वहीं से जो है वो उसी के थ्रू समझे एक वो टनल है जो अमेरिका से अफगानिस्तान को कनेक्ट किया हुआ है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट दिस इज़ द मेन एयरफोर्स बेस। तो यहाँ पे एक पायलट है, ऑलराइट, जो कि अपनी टेस्टिमनी के साथ सामने आया। तो मैं उसके पर्सपेक्टिव से पहले आपको बताऊंगा कि उसने क्या शेयर किया। अच्छा, पहली बात तो ये, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि उसने क्या देखा, कि देर आर मेनी रीजन्स दैट वी वुड लाइक टू बिलीव दैट ये जो पायलट इसने स्टोरी किसी फेम के लिए या पैसों के लिए तो शेयर नहीं करी, इसलिए बिकॉज उसने ये स्टोरी अनोनिमसली शेयर करी है जिन सोर्सेज के थ्रू जहाँ से स्टोरी सुनने को मिल रही है। ऑलराइट, ये जो पायलट है ये C-130 प्लेन उड़ाता है। इसने अपनी क्रेडेंशियल्स जो सोर्सेज हैं वहाँ पे पहले प्रूव कराया कि मैं एक्टिव ड्यूटी था उस वक्त जब उसने ये स्टेटमेंट दिए, तो वो एक्टिव समझे आप ड्यूटी मेंबर था उस वक्त, यानी कि वो एयरफोर्स का उस वक्त हिस्सा था। सही। और अपना नाम उसने नहीं शेयर किया और उसने अपनी शक्ल भी शेयर नहीं करी, जिससे हमें पता लगता है कि ही जस्ट वांट्स टू टेल अस द स्टोरी जस्ट टू लेट पीपल नो दैट दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो C-130 प्लेन एक समझे एक बहुत बड़ा प्लेन होता है जिसके अंदर, जब आपने देखा होगा पीछे से उसका एक वो दरवाज़ा खुलता है, उसके अंदर जो है वो अलग अलग जो पैकेजेस हैं वो जो हैं वो लोड होते हैं। तो उसका काम ये था कि आप समझ लें हाईली क्लासिफाइड, आप समझ लें टारगेट्स जो थे, आप समझ लें अलकायदा के, तालिबान के, जो भी कैप्चर वो करते थे, सही है, उनको वो बेसिकली डिलीवर करता था बैक
टू द यूएस, या जहाँ पे उनका प्रिजन है जहाँ पे वो इंटेरोगेट करेंगे, तो इस तरह का सीन था। सही है। तो यूजुअली ही वाज यूज्ड टू डूइंग मेकिंग दीज डिलीवरीज। तो जितने भी हाईली क्लासिफाइड पैकेजेस थे, जिसको वो कहते थे हाई लेवल टारगेट्स, जैसे उनको कैप्चर करते थे तो उसका काम होता था कि वो जो है वो उनको उस बेस से उड़ाता था। तो रूटीन फ्लाइट थी उसकी। एक दफ़ा वो लैंड करता है अफगानिस्तान के उस बेस में। दिस इज़ एन एक्टिव वॉर जोन। एंड वहाँ पे वो देखता है कि एक इंडस्ट्रियल क्रेट है, मतलब कि जो वुडन क्रेट होते हैं ना, जो एक बहुत ही बड़ा सा क्रेट होता है, उसके ऊपर रस्सियाँ लगी होती हैं, कुछ चीज़ होती है उसके ऊपर। तो उसने देखा कि बहुत समझने लंबाई के अंदर आई वुड से कि तकरीबन 20 फुट का जो है ना वो क्रेट है, और उसके ऊपर कोई चीज़ है और उसको टार्प से कवर किया हुआ है, मतलब कपड़ा वपड़ा डाल के उसको कवर किया हुआ, उसके ऊपर जो है वो रस्सियाँ बांधी हुई हैं। सही। ऑलराइट। एंड यूजुअली जब भी कोई, समझे आप, टारगेट को ये लोग पकड़ के लाते थे आर्मी वाले, यूएस वाले, तो हमेशा बहुत समझे एक ओपन एंड एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता था, जहाँ पे ये लोग कभी कभार उनकी पिक्चर लेते थे, आपस में नहीं कॉन्वर्जेशन होती थी वहाँ। ओके जो लोग पकड़ के ला रहे हैं पायलट से वो बात करेंगे, ये वो यानी कि मेरा बोलने का मतलब ये कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी किसी भी तरीके की पायलट के ऊपर। पर जब ये पैकेज डिलीवर हो रहा था, तो ये रिसीव करने के लिए आया ये पैकेज, इसने पीछे से उसका जो है जहाज का जो है समझे वो बे डोर खोला, एंड तो इमीडिएटली इसने नोटिस किया कि जो लोग ये पैकेज लेके आ रहे हैं वो कोई स्पेशल फोर्सेस या एजेंट्स हैं यूएस एयरफोर्स के। ये वो नॉर्मल, वो यूजुअल, इट्स नॉट द एवरीडे रोडियो, मतलब कि जो यूजुअली जो पैकेज डिलीवर करते हैं वो नहीं है, ये कोई और समझ लें आपके जो है ना 5-6 लोग हैं जो ये पैकेज डिलीवर कर रहे हैं। तो इनको जानता नहीं था। सही है। मगर ये बैग्राम एयरफोर्स बेस पर है, तो इसने ये बोला कि यार ऑब्वियसली यूएस आर्मी सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो उन्होंने उसको आते बोला कि नो फोटोज नो वीडियोज, दिस नेवर हैपेंड, यू आर नॉट हियर एंड यू डिड नॉट सी एनीथिंग। ओके, ऑलराइट। तो जिसको सुन के ये थोड़ा सा वो हो गया कि ऐसा कौन सा हमने, मतलब कोई जो है ना टारगेट यहाँ पे पकड़ लिया जो ये, और ऐसी क्या चीज़ है इसके अंदर, क्या चीज़ है इसके अंदर। तो वहाँ पे जो है वो he tried to look underneath the tarp। उसने नोटिस करने की कोशिश करी और उसको कुछ दिखा। अब वो क्या दिखा उसको उस टार्प के नीचे, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पैकेज है ये यहाँ तक पहुंचा कैसे, ये क्या चीज़ थी इसके अंदर। ओके, ऑलराइट। तो वॉर जोन चल रही है यहाँ पे अफगानिस्तान अमेरिका की, फुल, दिस इज द ब्रिंक ऑफ वॉर, यहाँ पे फुल जंग चल रही है। एंड होता ये है कि जब आप ऐसे अलग अलग जगह पे बेसिस बनाए हुए होते हैं ना, तो आपको पता नहीं है कि एनिमी कहाँ पे है। तो मैं आपको यूएस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, तो जब मैं एनिमी बोलूंगा इसका मतलब कि यानी अफगानिस्तान के जो सोल्जर्स हैं वो कहाँ पे हैं, या तालिबान जो भी टेररिस्ट थे वो कहाँ पे थे। ऑलराइट। तो होता ये है कि इनकी ना ग्रुप्स जाते हैं, ट्रूप्स जिसको आप कह लें, कि एक जो है ना वो टैक्टिकल लोगों की एक ट्रूप जाता है जिसके अंदर आप समझ लें 5 या 6 लोग होते हैं। सही। और ये लोग अलग अलग एरियाज में जाके समझें अपनी जो है वो ड्यूटीज करते हैं, जहाँ पे लोग चेक करते हैं, सर्वेलेंस करते हैं पूरी, कि अच्छा कोई कहाँ पे मिल जाए तो फौरन इसको कुछ कहते हैं, उसका जो ऑफिशियल फॉर्म है वो है TIC, एंड उसका मतलब है कि समथिंग इन कॉन्टैक्ट। तो जिसका मतलब है कि इन्होंने, हाँ, ट्रूप्स इन कॉन्टैक्ट। ओके, ट्रूप्स इन कॉन्टैक्ट। तो अगर कभी किसी से लड़ाई हो जाए इस रन के ऊपर जब ये जा रहे हैं, तो ट्रूप्स इन कांटेक्ट करके ये लोग बेस पे बताएंगे, तो वो रीइंफोर्समेंट भेजेंगे। और सही है। ऑलराइट। तो इनका काम ये है कि भाई जाके खोज के निकालो कि कहाँ पे एनिमी टारगेट छुपे हुए, और जैसे ही हो ट्रूप्स इन कांटेक्ट, वहां से हम रीइंफोर्समेंट भेजेंगे, उनको कैप्चर करेंगे, वापस लेके आएंगे बैग्राम एयरफोर्स के थ्रू, हम उनको वापस अमेरिका शिप करेंगे, वहां पर उनकी इंटरोगेशन होगी, सारी जो है हाई लेवल चीजें सामने आएंगी। तो ये जो ट्रूप एक समझे जो पूरा ग्रुप गया है, ये 5-6 लोगों का, ये जाता है और इनका कोई TIC टिक नहीं होता, ट्रूप्स इन कांटेक्ट नहीं होता, और ये लोग वापस नहीं आते। 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, चौथे दिन एवरीबडी इज ऑन हाई अलर्ट। जब उनको रेडियो कर रहे हैं तो रेडियो के ऊपर कोई सिग्नल नहीं आ रहा। ये समझो ये 6 लोगों का जो ग्रुप है ना, ये गायब हो गया। सही है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अब इसका ये मतलब है अमेरिकन आर्मी के लिए एक वॉर जोन के अंदर कि एम्बुश हुई होगी, और उनको जो है सबको जो है वो या तो कैप्चर कर लिया होगा या उड़ा दिया होगा, जो भी होगा, कांटेक्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब है दैट्स बैड न्यूज़। कुछ गड़बड़ है। तो देन दे सेंड इन 6
more people, but these are special forces green beret. green beret जो होता है ना, वो समझो नेवी की जो सील टीम 6 होती है ना, मतलब कि जो बहुत ही आप समझ लें नेक्स्ट लेवल जो ट्रेन होते हैं, मतलब कि वो रोबोट की तरह होते हैं बिल्कुल, इतनी उनकी सख्त ट्रेनिंग होती है। सही है। मतलब उनको जब भेजते हैं, जब कोई बहुत ही हाई लेवल कोई काम करना हो, तो उनको अब अमेरिकन आर्मी जो है वो डिप्लॉय करती है कि जरा ये जो मिसिंग ट्रूप है इनको देख के आओ कि इनके साथ क्या हुआ है। तो अब वो इतने वेल ट्रेन, अब वो जाना शुरू करते हैं पहाड़ों के अंदर। अब ये पूरा पहाड़ी इलाका है अफगानिस्तान का। सही है। और ये मैं बात कर रहा हूँ कंधार की। हाँ, मैं पूछने वाला था कि अफगानिस्तान में कहाँ। हाँ, तो कंधार की बात है ये। ओके। और जिसको अमेरिकन अपनी प्रोनाउंसिएशन में कहते हैं कैंडाहार। सही है, तो कैंडाहार की बात है ये। एंड वहां पे अब जब वो माउंटेन्स के अंदर जो है वो जा रहे हैं, तो उनकी मूवमेंट बहुत स्लो है। ऑलराइट, क्योंकि मूवमेंट स्लो का दो रीजन, एक तो ये कि इतना उन्होंने जो है वो गियर उठाया हुआ है। सही है। और दूसरा ये है कि बिल्कुल देखते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है 6 लोग गायब हो चुके हैं। कहीं से कुछ भी हो सकता है। कहीं से कुछ भी हो सकता है। उनका ये मानना है कि कहीं भी तालिबान छुपे होंगे, कहीं से भी एम्बुश हो सकती है, कोई भी धमाका हो सकता है, कहीं से कुछ भी। तो अब वो बहुत स्लो चल रहे हैं। और अब वो जहां पे लास्ट नोन लोकेशन थी उस ट्रूप की, वो वहां पे पहुंचते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि पहाड़ी के वो समझो बेस के ऊपर पहुंचे। एक पहाड़ी है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। एंड वहां से ना ऊपर जाने का बहुत पतला जो है वो रास्ता बना हुआ है। सही है। ऑलराइट, तो अब बजाय से कि पहाड़ी पे जाना, उन्होंने बोला कि पहाड़ी के ऊपर तो जाना सेंसिटिव बनता, तो हम इधर जरा लोकल से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, वो नोटिस करता है उनमें से एक जो बंदा होता है कि पतला सा रास्ता बना हुआ है, इतना कि एक बकरा जो है ना वो, यानी बकरा जो है वो ऊपर से उस पर गुजर रहा है। तो इट्स लाइक अ गोट पाथ, जिसके ऊपर बकरे जब चराते हैं ना लोग शेपर्ड्स, तो उसके ऊपर से गुजरते हैं। तो वो जा रहे हैं वहां पे। लोकल से जब थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो कुछ सामने तो नहीं आता कि हमने कोई ट्रूप्स देखे। वो तो कहते हैं हमने तो नहीं देखे, मगर एक चीज ही नोटिस करते हैं कि रात के वक्त कुछ जो वहाँ के जो लोकल्स हैं वो खाने की चीज़ें और कोई चीज़ें बैग जैसी तोहफे टाइप चीज़ें और इस तरह की चीज़ें ना, कुछ कपड़े के बड़े बड़े रोल और इस तरीके की ना, बड़े सा कोई गोश्त का टुकड़ा, यानी कि जो ऊपर कोई पका के खाए। ओके। इस तरीके की चीज़ें ना वो लोग बाकायदा लेके ऊपर जा रहे हैं। ओके। अब ये लोग सब जो है ना, ये तो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे इनको नहीं पता, बट ये नोटिस सब कर रहे हैं कि अच्छा ये जो लोकल्स हैं वो ऊपर खाना और गिफ्ट्स डिलीवर कर रहे हैं माउंटेन के टॉप पे। तो उनको समझ आ गया कि अच्छा कोई हाई लेवल ऑफिशियल है ऊपर जिसकी ये लोग मदद कर रहे हैं। जो लोकल्स हैं ऑब्वियसली अफगानिस्तान वाले अपने हैं लोगों की मदद करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो भी हमारा टारगेट है वो ऊपर है। तो वो बोलते हैं कि रात में जाना सही नहीं है। सही है, क्योंकि रात में कुछ भी हो सकता है, अंधेरे के अंदर हम लोग ये चांस नहीं लेंगे, हम दिन में जाएंगे। तो दूसरे दिन सुबह होती है, दोपहर की आप समझो तकरीबन 11-12 बजे का वक्त होगा, जब ये जो है फुल धूप हो रही है वहाँ पे, कड़कती धूप के अंदर। अब ये वहाँ पे पहुँच गए। पर उन्होंने बोला अब हम जाएंगे कि दिन के वक्त जो होगा सब दिखेगा सामने, हम उसको उस हिसाब से ले लेंगे। तो अब ये पहाड़ी पे ऊपर जाना शुरू होता है। और ये काफ़ी समझो काफ़ी चढ़ान है इस पहाड़ी की। ये चढ़ रहे हैं। तो उसके बाद ही नोटिस करते हैं कि चलते चलते जब रास्ते में जा रहे हैं, अच्छा इनकी मूवमेंट वंस अगेन बहुत स्लो है। और अब जो ना ये, क्योंकि इनको पता है पहाड़ी के ऊपर, अब ऊपर तो कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा वो ऊपर ही मिलेगा। तो अब ये बिल्कुल समझो अपनी गनों की नोक के ऊपर देखते हुए, हर जहां पे एंगल बन रहा है, राइट एंगल, वहां पे पॉइंट करते हुए ना अब ये उस हिसाब से ऊपर की तरफ ही अब जा रहे हैं। तो अब जब जा रहे हैं ऊपर, तो उनमें से एक जो बंदा है डैन, वो नोटिस करता है कि रेडियो जो होता है ना, यूएस आर्मी का रेडियो, उसका जो कवर होता है, उसको जो कवरिंग केसिंग होती है, वो पड़ी हुई है जमीन पे। ओह। तो वो बोलते हैं कि दैट्स स्ट्रेंज कि यहाँ पे ये पड़ा हुआ है। अब थोड़ा और आगे जाना शुरू होता है तो उनको वो बैज मिलता है जो बंदा का, जो वो नहीं लगा होता यहाँ पे, वो ऐसे ही पड़ा होता है थोड़ा और ऊपर जाके। तो ये समझ जाते हैं कि कोई एम्बुश हुई है बॉस, नेक्स्ट लेवल जो है कुछ चीज़ इस तरह हुई है और सब लोगों ने एम्बुश किया। तो इसका मतलब हम भी अब उसके तरफ ही जा रहे हैं, उस एम्बुश की तरफ जहाँ पे ऊपर तालिबान वेट कर रहे हैं और हम पे अटैक होगा। तो अब ये बिल्कुल समझो उनकी ट्रेनिंग जो है वो अब किक इन हो गई और अभी स्टोरी जा रहे हैं। तो अभी नोटिस करते हैं कि सामने और ऊपर जाते हुए हड्डियां पड़ी हुई हैं, और बड़ी हड्डियां, ऐसा लग रहा है कि इंसान की हड्डियां। तो अब और ऊपर जाना शुरू हुआ। तो अब ये बिल्कुल हाई अलर्ट के ऊपर है। अब समझो जो चीज आएगी ना, मतलब ये अब छोड़ेंगे नहीं उस चीज को। और करते 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 जब पहुंचते ना, एकदम से वियर्ड चीज ये होती है कि पहाड़, यूजुअली पहाड़ थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा कर्वेचर में होता है, ये ऊपर एक प्लेटो टाइप बना हुआ, बिल्कुल फ्लैट है वो जगह। ओके। और वहां पे एक बड़े से गार की ओपनिंग है,
एंड दिस ओपनिंग इज द साइज, इतना है कि समझो एक फोकर प्लेन अंदर चले जाएगा, मतलब इतनी बड़ी जगह है, बहुत जैसे बड़ा हैंगर डोर होता है ना, वैसा सेमी सर्कल है, बहुत बड़ी सी ओपनिंग है और अंदर अंधेरा है। तो अब ये पहुंच जाते हैं, तो ये बोलते हैं कि इसका मतलब है कि गार के अंदर जो है ना वो कोई शायद होंगे यहाँ पे ऑफिशियल्स होंगे तालिबान के, इस तरह कुछ होगा। तो अब ये जाते हैं करीब, तो ये जैसी करीब जाते हैं ना गार की, तो इनको बहुत ही गंदी एक स्मेल आती है, और वो ऐसी स्मेल होती है जैसे कि समझो होल एरिया ऑफ लाइक यू नो कोई अगर की बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हो तो उनमें से कैसी एक साथ जो स्मेल आएगी वो स्मेल आती है, बहुत ही समझो स्ट्रॉन्ग स्मेल, जो कि हर कोई वहां पे नोटिस करता है। वो बोलता है कि ये बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। तो अब वो गार के करीब जाते हैं और अब उनको स्मेल भी आ रही है बहुत, वो गार के करीब हैं बहुत, और वो ये नोटिस करते हैं कि गार के अंदर ना, अंदर जाने के बाद बहुत बड़ा एक डिप है नीचे, मतलब ये गार है और गार के अंदर जाते ही नीचे बहुत बड़ी जगह बनी हुई है। अभी सिर्फ वो अपनी टॉर्च से देख रहे हैं, जो गन के आगे लगी हुई है उसको ऑन करके वो अब देख रहे हैं यूं करके। इतने में जब ये हो रहे हैं तो उसमें उसी ग्रीन बेरे के अंदर, और ये सारे क्लासिफाइड लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कभी भी पब्लिक के सामने नहीं आते। उसके अंदर एक और बंदा है हु गोज बाय द नेम ऑफ मिस्टर के। तो ये जो मैं स्टोरी आपको सुना रहा हूँ ये मिस्टर के की नरेट करी हुई स्टोरी। सही है। तो मिस्टर के ये नोटिस करता है कि गार के बिल्कुल एंड में ना, जब वो अपनी फ्लैशलाइट को यूं कर रहा होता है तो उसको ना बहुत दूर और अंदर, गार के अंदर से उसको दो आंखें दिखती हैं उसको वापस देखते हुए। सही है, जो उसको सिर्फ आंखों की चमक दिखती है उसको एकदम से। तो वो बोलते हैं कि ये क्या चीज है, मगर वो काफी वाइड अपार्ट होती है वो आंखें, जैसे इंसान की आंखें वो नहीं, काफी वाइड अपार्ट है यहाँ तो ऐसे। तो अभी वो ये सोच ही रहा था कि ये क्या चीज है एकदम। और ये लोग सब जो है ना, ये केव के वहां पे एंट्रेंस पे खड़े लाइन खड़े हैं और ये बस यूं देख रहे हैं सामने, देख रहे हैं। एकदम से एक स्पेयर उड़ता हुआ आता है जो कि जिसको कहते हैं एरो, और ये समझो तकरीबन 7-8 फुट का एरो है ये। ओके, ऑलराइट। जिसके आगे जो प्रॉपर जो एरो के आगे जो वो लगा होता है शार्प, वो आता है बहुत बड़े साइज का, सीधा उड़ता हुआ आता है और डैन को एकदम से इम्पेल कर देता है, मतलब कि उसके आर पार हो जाता है फौरन, वो बंदा उधर ही गिर जाता है एक बंदा। तो उनको समझ ही नहीं आता एकदम से क्या हुआ है। एकदम से एक स्पीयर उड़ता हुआ आया और उसके अंदर घुसा है बंदे के आगे, वो बंदा वहीं पे डाउन उसी वक्त। तो एक स्पेशल फोर्सेस का बंदा उसी वक्त वहां पे ऑन द स्पॉट मर गया वो। सही, इतना उसके जोर से उसका इम्पैक्ट हुआ है। और उसके बाद ना उनको अंदर से जैसे एक समझो एक आदमी है, अब अगर उसको तुम साइज मल्टीप्लाई बाय 3-4 कर दो, जो एक गटरल साउंड होता है ना कि रॉ वाली जो आवाज होती है, वो रॉर करता हुआ, एक जो वॉर क्राई होती है ना वो करता हुआ भागता हुआ बाहर आता है। और उस आदमी का जो साइज है ना वो 13 से 15 फुट है, वो इतना बड़ा आदमी है। और उस आदमी के लाल बाल हैं, लाल दाढ़ी है। सही है, ये उसकी हाइट है। अच्छा, उसने जो है जानवरों की खाल को जोड़ के ना उसने बहुत बड़ा समझो एक मेक शिफ्ट, उसने जो है एक तरीके का समझो शॉर्ट्स उसने पहनी हुई है। सही है। और बहुत बड़ी उसके जो है ना पैरों के ऊपर समझो सैंडल्स है, जो कि किसी इंसान की बनी हुई नहीं, वो भी किसी जानवरों की चीजों को जोड़ के उसने जो है वो सही बनाई हुई। वो एकदम से बाहर आता है वो भागता हुआ, और फुल उसका जो है ना उसकी समझो बड़ी बॉडी है उसकी और मस्कुलर बिल्ड है। और वो आके उस जो है वो स्पीयर निकालता है और अब वो इनको मारने के लिए आ रहा है। अब वो अमेरिकन फोर्सेस के जो 5 लोग खड़े हैं और इनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये है क्या, ये हुआ क्या एकदम से। तो अब यहाँ पे मिस्टर के जो है वो बोलता है, और ये लोग सुन रहे होंगे तो सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, बट दिस एक्चुअली हैपेंड। और जितना आगे सुनते जाएंगे तो इसकी और स्टोरी डेवलप होगी। तो मिस्टर के बोलता है कि उस वक्त हम लोग का बिल्कुल मसल मेमोरी की तरह जो है ना हमारी ट्रेनिंग जो हमने करी हुई थी ग्रीन बेरे की, वो किक इन हुई है, एंड वी स्टार्टेड ऑटोमेटिकली शूटिंग एट हिम। हमारे पास जो थे वो ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक हमारे पास जो थे वेपन्स थे। तो हमें नोटिस किया कि जब हम उसको गोल, क्योंकि एकदम से जब कुछ चीज आ रहा है तो तुम फायर खोल दोगे उसके ऊपर, कंसिडरिंग कि तुम्हारा एक दोस्त भी जो है वो एकदम ऑन द स्पॉट मर गया। अब जब वो फायरिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर लग तो रही है बुलेट्स, लेकिन वो फिर भी जो है ना वो खड़ा हुआ है और वो उसमें से स्पेयर निकाल रहा है डैन के अंदर से। तो डैन को तो वो निकाल करके वो साइड में फेंकता है, इतनी बड़ी चीज।
और अब जब वो आ रही है ना तो उसमें से एक जो है वो बोलता है कि शूट हिम इन द फेस, शूट हिम इन द फेस। तो सब लोग अपनी जो गन का जो एम है उसके मुंह की तरफ करते हैं, और जब वो उसके मुंह के ऊपर जब वो मारना शुरू करते हैं ना, सारा उसके मुंह पे गोलियां लगती हैं, एंड 30 सेकेंड्स टू ब्रिंग हिम डाउन। ये जो मैं तुम्हें पूरा 30 सेकेंड, ये तो मैं तुम्हें पूरा सीन बता रहा हूँ ना, कि वो स्पेयर आगे लगा, वो भागता हुआ आया, ये करा, ये पूरी 30 सेकंड की कहानी है। ओ, और उसके अंदर उन्होंने जो है वो सब ने उसके जो है मुंह पे, गर्दन पे, यहाँ पे उसके पूरे जो है वो गोलियां मारी हैं, और 30 सेकंड के अंदर वो जो जायंट था, सही है, वो अपने घुटनों पे गिरा ऊपर एकदम से, मुंह के बल आके वो सामने सीधा गिर जाता है जमीन के ऊपर, एंड ही इज ऑल्सो डेड ऑन द स्पॉट। सो डैन इज डेड एंड दिस जायंट इज डेड, सही है। तो अब ये बहुत ही वियर्ड बात है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मूवी का सीन है, जैसे कोई साईफाई मूवी, कार्टून मूवी। बट सो दिस हैपेंस। अच्छा, ये रियल है। अब सुनो आगे क्या। ओके, ऑलराइट, अच्छा ये होता है। उसके बाद ये लोग वापस जो स्पेशल फोर्सेस हैं, ये बैग्राम एयरफोर्स बेस रेडियो करते हैं कि हमें एक हेलीकॉप्टर चाहिए, जो इसको वो चेन हुक चाहिए जो इसको एयरलिफ्ट करेगा। वो हेलीकॉप्टर आता है, वो उसको बांधते हैं, 2 हेलीकॉप्टर आते हैं, एक पे उसको बांधते हैं, दूसरे के अंदर स्पेशल फोर्सेस बैठते हैं, डैन की बॉडी को रखते हैं वहाँ पे। डैन इज डेड ऑन द स्पॉट। ऑलराइट, इसको एयरलिफ्ट किया जाता है, इसको वापस बैग्राम एयरफोर्स बेस पे डिलीवर किया जाता है, जहाँ पे अब ये एक हाईली क्लासिफाइड चीज़ है, ये किसी को भी बताने की अब ज़रूरत नहीं है। ये अब ऐसी चीज़ है जो कि क्या हुआ है, वो समझ नहीं आया कि ये अफगानिस्तान के अंदर इतना बड़ा जायंट एक गार के अंदर रह रहा था, वो एकदम से बाहर आके उसने लोगों पर अटैक किया और अब हमने उसको मार दिया। यहां से हम देखते हैं कि अब बैक टू वो जो पायलट था C-130 का, वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको क्या दिखा, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर के जो है, जो स्पेशल फोर्सेस का बंदा था, जो एक्चुअल बंदा जिसने इंटरव्यू दिया है, उसकी टेस्टिमनी खत्म हो जाती है यहाँ पे। तो जो C-130 का पायलट था वो बताता है कि मैंने उस टार्प के नीचे हाथ देखे पहले, और मुझे कुछ बाल दिखे, एक एंड पे बाल आ रहे थे, लाल बाल थे, सही है, जो कि लंबे लाल बाल थे, और जो स्किन थी ना वो बिल्कुल वाइट चौक की तरह, जो स्किन नहीं होती, वो कह रहा है कि क्योंकि शायद वो मर गया था तो उसकी स्किन जो थी वो बिल्कुल, वो बॉडी उसकी वाइट की तरफ जाना शुरू हो गई थी, और बहुत ही गंदी स्मेल, मतलब कि ऐसी स्मेल जो होता है मैं बता नहीं सकता, इतनी गंदी स्मेल किसी, यानी डेड बॉडी की इतनी गंदी स्मेल नहीं होगी जितनी उसकी स्मेल थी। सही। एंड वो कहता है उसके हाथ के ऊपर मैंने अपनी आंखों से देखा कि 6 उंगलियां थी, सही है, हाथों पे 6 उंगलियां थी, और जो पैर थे, पैरों पे भी 6 उंगलियां थी। तो ये डिटेल हमारे सामने जो है ये आती है। उसके बाद उसको लोड करते हैं, उसकी कोई तस्वीरें लेने की कोई उसको इजाज़त नहीं मिलती, और ये फिर उसको जर्मनी में एक कोई बेस है वहाँ पे डिलीवर किया जाता है। कोई वहाँ पे कोई पता नहीं यूएस का इनके साथ इन कंजक्शन साइंटिफिक कोई सेंटर है, जहाँ पे उसको उस जायंट को डिलीवर किया जाता है टू स्टडी, और फिर उसके बाद उसको वापस वहाँ से फिर यूएस डिलीवर किया जाता है एक और किसी एयरफोर्स बेस पे। तो ये स्टोरी है कैंडाहार जायंट की जो मैं आपको सुना रहा था अभी, एंड ये बहुत ही आई ओपनिंग स्टोरी है। अरे कौन सी ईयर की बात है? ये 2002 की बात है, जब अफगानिस्तान और अमेरिका की वॉर चल रही थी। दिस 1 साल पहले 9/11 हुआ है, हाँ। और उसके बाद जो है ये चीज़ हुई है। अच्छा, अब इट इज़ वेरी पॉसिबल देयर आर लॉट ऑफ पीपल से दैट सारा रीज़न अफगानिस्तान जाने का वहाँ की पहाड़ियों को स्टडी करना था, जो और किसी तरीके से कर नहीं सकते थे ये लोग। मतलब कि टू हैव फुल, आप समझो, ऑटोनॉमी टू डू व्हाटएवर यू वांट, यू कैन ओनली डू इट इन अ वॉर जोन। मतलब कि आपको तो वैसी इजाज़त तो मिलेगी नहीं आपको, अगर आप वैसे बोलोगे कि भाई मैं आके आपकी ज़रा स्टडी करना चाह रहा हूँ, तो आपको उस तरीके की, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं एंशंट जो कि लोगों को नहीं पता और आज तक नहीं पता, मगर जो लोकल्स हैं ना अजलान, उनको पता है। जो लोकल्स हैं वो तो खाना दे रहे थे ना उसको ऊपर जाके, हाँ, जो लोकल्स हैं वो उसको तोहफे दे रहे हैं, काफ़ी सारे लोग उसकी वर्शिप कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि ये जो है वो कोई परहैप्स कोई प्रॉफिट है या इस तरह की कोई चीज़ है, कोई कोई डिसेंडेंट है, मे बी अ मैन ऑफ गॉड, यानी उनके ये बिलीव्स हैं। तो और अभी हम आगे भी देखेंगे कि जो लोकल्स हैं उनको सब पता होता है, मगर मैं और आप जो बाहर की दुनिया में रहते हैं,
हमें जो है वो जो इंटरनेट पे दिखता है हमें वही पता होता है, और लोकल्स के लिए बात नॉर्मल होती है बिल्कुल, ठीक है। तो ये इवेंट होता है, तो इससे हम जो है वो अच्छा, फिर इससे जो है काफ़ी सारी जो है लोगों की नज़र जाती है, आप समझ लो कि रिलीजन के ऊपर और हिस्ट्री के ऊपर, जहाँ पे कुरान में भी किस्से हैं, बाइबल में भी किस्से हैं, और जिस आप ट्रेडिशन कल्चर को उठा के देख लो, सबके अंदर जायंट्स का मेंशन है, सबके अंदर मेंशन है जायंट्स का, कि लोगों की जो है पहले 100 200 100,000 साल जो है वो इस तरह उम्रें होती थी और इतने लंबे चौड़े होते थे, इतने कद होते थे, 100 फुट के कद होते थे, ये वो। तो ये तो फिर भी जो मिला है ये 15 फुट का था। 15 फुट भी बहुत हाइट होती है। बास्केटबॉल का रिम 10 फुट का होता है, उसके भी ऊपर 5 फुट सोचो। तो इससे जो है ना ये चीज़ सामने आती है कि, और फिर काफ़ी सारे हिस्टोरियंस जो हैं, क्योंकि देखो जिस तरीके से दुनिया आगे प्रोग्रेस कर रही है, तो एक तो इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बैकलैश है इस कॉन्सेप्ट को इवन एक्सप्लोर करने में। पहले तो बंदा वही बोलता था, अब जायंट कहाँ से आएगा इस ज़माने के अंदर, इस तरह की पुराने ज़माने की बातें। तो एक तो वैसे नहीं करते। दूसरी बात ये कि जहाँ पे अगर कुछ इसका एविडेंस मिलता भी है, और एविडेंस जो है जहाँ पे मिला है वो हिस्टोरियंस ने इस चीज़ के बारे में लिखा है कि अलग अलग जगहों पे ऐसी चीज़ें डिस्कवर करी गई हैं जो कि लोगों के जायंट स्केलेटन जो हैं वो डिस्कवर किए गए हैं, बट वो हमारी कॉन्वर्सेशन को एक अलग रूट में ले जाएगा टुवर्ड्स हिस्ट्री। आई वांट टू टेल यू अबाउट व्हाट्स हैपनिंग टुडे, ओके, व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। जब मैं और तुम जिंदा हैं तो उस वक्त क्या हो रहा है, सही है। बट उससे पहले कि हम उसकी तरफ आए, देयर वाज अ फेमस गाय नेम्ड टॉम स्लिक, मतलब वो जो है वो, तुमने भी इसको जो है तुमने रिसर्च किया, तुम्हें पता है कि वो जो है वो बिग फुट और येटी और जायंट्स को जो है वो एक्सप्लोर कर रहा था वो, एंड मिलियनेयर आदमी था, बहुत पैसे वाला था, उसने दूसरों की जो रिसर्चेज हैं उनको भी फंड किया था, एंड अच्छा उसको कभी कुछ नहीं मिला। हमेशा जितनी स्टोरीज हैं इसके अंदर, उसके अंदर लोग जब भी सर्च करने के लिए गए हैं तो उनको फुटप्रिंट्स मिले हैं, मगर फुटप्रिंट्स आर नॉट इनफ, और काफ़ी लोग कहते हैं कि अलग अलग लोगों ने उसको डिबंक भी किया, बोला है कि ये बेर के निशान है, इसके ऊपर जो है वो फलाना है, ढमाका कुछ भी है, मगर काफ़ी सारी स्टोरीज में लूप होल्स भी हैं, राइट। एंड 100% आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें असली नहीं है, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि अब हमारे पास US एयरफोर्स आर्मी का ये हमारे पास एक इंसिडेंट जो है ये मौजूद है, और ये अफगानिस्तान में हुआ है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बहुत करीब है, और कंधार जो है, अगर आप ऐसे इमेजिन करें कि एक ड्रैगन है, एक बड़ा सा ड्रैगन है जो बैठा हुआ है, जिसकी जो शक्ल है वो पाकिस्तान में, और दुम जो है वो अफगानिस्तान में, नॉर्दर्न एरियाज की बात कर रहा हूँ। तो जो दुम है ना वो कंधार है, ऑलराइट। और जो उस ड्रैगन का जो फेस होगा ना, आप समझ लें उसकी जो ड्रैगन की जो स्पाइन होगी वो हिंदू कुश रेंज है पूरी, जो चल रही है पूरी इस बॉर्डर के ऊपर चलती भी आ रही है। तो हमें उसकी दुम के ऊपर ये जायंट मिला है, और वो जो रेंज है ना चलती हुई, वो पाकिस्तान के अंदर आ रही है, सही है। और टॉम स्लिक जो बंदा है, ऑलराइट, ये बंदा, इसने अपनी पूरी जिंदगी इस चीज के अंदर लगा दी, लॉक नेस मॉन्स्टर, बिग फुट, और इसकी जो फाइनल फाइंडिंग्स थी ना, इसने पब्लिकली अनाउंस किया था कि आई थिंक आई नो वेयर द येटी और द बिग फुट, आप उसको जो भी कह लें, बट उसने बोला था कि मेरा जितना भी रिसर्च है, मेरी जिंदगी भर की जितनी भी फाइंडिंग्स है, वो सब कुछ मुझे लेके जा रहा है टुवर्ड्स पाकिस्तान इन चित्राल। क्या बात कर रहा है यार। यस, ही अनाउंस्ड इट पब्लिकली, सही है, एंड उसके बाद he dies in a plane crash में मर गया था, सही है। So यार, okay, सही है, please continue. So he announced it publicly, he dies in a plane crash। अब ये बहुत weird बात है कि भाई उसका जो प्लेन क्रैश है, लोग कहते हैं बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उसका प्लेन क्रैश हो गया। Some people point towards, जो कि मुझे भी लगता है, that it was intentional, of course, that he was murdered like this, all right. Anyways, he dies, so he was never able to come to Pakistan, and he was never able to go to Chitral। उसके मरने के आप समझ लो 30-40 साल बाद
एक बंदा बहुत फैसिनेटेड है। अच्छा, टॉम स्लेक इज अ क्रिप्टोजूलॉजिस्ट। क्रिप्टोजूलॉजिस्ट क्या होता है? जूलॉजिस्ट वो बंदा है जो जानवरों को स्टडी करता है। क्रिप्टो का मतलब है हिडन, सही है। तो एक क्रिप्टोजूलॉजिस्ट का वो काम है कि जो वो क्रीचर्स या वो जानवर जो कि अभी तक साइंस ने प्रूव नहीं किए हैं, जिसके बारे में सिर्फ मिथ और लेजेंड है, उन चीजों को जो स्टडी करते हैं वो होते हैं क्रिप्टोजूलॉजिस्ट। ओके, सही है। तो टॉम के मरने के आप समझ लो 30-40 साल बाद की बात है। एक बंदा आता है हमारी कहानी के अंदर, एंड इस बंदे का नाम है जॉर्डी मैग्रेनर। ओके, ऑलराइट। जॉर्डी मैग्रेनर जो है उसका स्पेन से ताल्लुक है, स्पेनिश फ्रेंच जो क्रिप्टोजूलॉजिस्ट है वो। और 29 ईयर्स की एज में वो बहुत फैसिनेटेड है इन सब मिथ्स और लेजेंड से, बिगफुट और इन सब चीज़ों से। और उसने जो है वो टॉम की स्टडी भी पढ़ी हुई है। उसने उसका पूरा भरपूर एक उसका जो है समझो वो एक स्टार्ट ले रहा है इस पूरी जर्नी के अंदर, और वो ये बोलता है कि आई एम गोइंग टू कम टू पाकिस्तान टू पिक अप व्हाट टॉम लेफ्ट बिहाइंड। सही है। तो 29 ईयर्स की एज में अब वो मूव होता है चित्राल। अच्छा, हाँ। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1987 की। सही। जॉर्डी मैग्रेनर कम्स टू पाकिस्तान इन चित्राल एंड ही इज ऑब्सेस्ड विद दिस होल आइडिया। और उसका ये अब उसने जो है ये किया कि मैं ढूंढूंगा इसको। और लोकल लैंग्वेज में पाकिस्तान में जो लोग इसको कहते हैं इसको कहा जाता है बरमानू। बरमानू BARMANU। ऑलराइट, बरमानू। काफ़ी सारे जो लोग हैं इसको मतलब अलग अलग नामों से जो है वो पुकारते हैं, बट बरमानू इज द मोस्ट वेल नोन नेम और लेबल फॉर दिस। एंड अच्छा, जब आप पाकिस्तान की साइड पे आते हैं ना, तो अब ये जो क्रीचर है इसकी थोड़ी सी आप समझ दो कि अब थोड़ी सी जो शक्ल और सूरत है थोड़ी सी वेरी कर रही है, राइट। तो इसके अंदर आपको जो है वो इनकी भी हाइट जो है वो 14-15 फुट तक भी जाती है, जो बड़े बड़े बरमानू होते हैं। सही है। लेकिन हम जो एटलीस्ट जो जॉर्डी ने जो स्टडी किया है, ऑलराइट, उसके सामने जो बरमानू आए वो भी मैं आपको जो है उसके बारे में बताऊंगा। बट इससे पहले कि मैं बताऊं, आई वॉन्ट टू शो यू बिफोर वी गो अहेड कि जॉर्डी जो है वो रहता कहाँ पे था। सही है। ऑलराइट, सो ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है अब जो मैं आपको बताऊंगा इस कहानी के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन मौजूद हैं, बट काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता होगा मेरे बारे में दैट आई एम वेरी वेल कनेक्टेड विद पीपल इन दोज एरियाज। मेरे अपने दोस्त हैं वहाँ पे, सही है, जानने वाले जिनको मैं जानता हूँ। एंड आई स्पीक द लोकल माउंटेन लैंग्वेज ऑल्सो अ लिटिल बिट, सो आई अंडरस्टैंड दिस होल स्टोरी। तो मैं आपको जो भी बताऊंगा ये मैं आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज दूंगा जो कि इंटरनेट पे नहीं मौजूद नहीं। ऑलराइट, तो अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ जॉर्डी के घर। सही है। ऑलराइट, और ये जो घर है अब बजाय से कि मैं आपको जो है वो घर की पिक्चर दिखाऊं, मैं आपको घर की पिक्चर दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो एक घर की तरह ही लगता है, बट मैं आपको एरिया समझाऊंगा क्योंकि जो हमारी जो कहानी के लिए इम्पोर्टेंट है वो एरिया है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा अब, और हमारे स्क्रीन पे जो है वो लोगों को भी जो है वो दिख रहा होगा ये एरिया है। एंड ओके, तो ये जो एरिया है ये है यहाँ पे, ये हम पाकिस्तान के अंदर है। सही है। सही है। और फिर उसके बाद ये जो है ना यहाँ पे ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है। सही है। ठीक है। तो वो जिस ड्रैगन की मैं बात कर रहा था ना, वो ये समझो ये ड्रैगन ये चल रहा है जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर से यहाँ से लेके समझो यहाँ तक आ रहा है। सही है। अच्छा, अब ये जो है ना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप समझे चित्राल का जो एरिया है वो यहाँ पे लगता है इस तरफ। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना ये बमरेत वैली है। तो एक जगह है पाकिस्तान में इधर पहाड़ों के अंदर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये है कैलाश वैली। यहाँ पे कैलाश के लोग रहते हैं। ओके। और स्पेसिफिकली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बमरेत वैली है। बमरेत के अंदर 3 वैलीज आती हैं, ब्रुन, क्रकाल, और फिर यहाँ पे जहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ अब जी, ये है शेखनंदा, जो कि आप समझ लें कि जहाँ पे जॉर्डी का घर था। तो बेसिकली उसने अपना जो घर है वो ऐसी जगह पे बनाया है जहाँ पे
उसके घर से निकलते ही 15-20 मिनट की वॉक के बाद पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं। सही। तो उसके लिए बहुत आसान है अब इन चीज़ों को स्टडी करना सही। और इसकी खोज करना परमाणु की। तो अब वो एक ऐसे एरिया पर रह रहा है अजलान जहाँ पे जो है ये उसके लिए किसी भी दिन इस चीज़ को स्टडी करना, रिसर्च करना उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सेसिबल है। ऑलराइट। अच्छा, तो अब उसके बाद होता ये है कि वो वहाँ पे रहना स्टार्ट करता है। तो वो बहुत जल्दी इस बात को जॉर्डी जो है वो समझ जाता है कि मुझे तो यहाँ की बोली बोलनी नहीं आती। ऑलराइट। और अगर मैं कोई ट्रांसलेटर लूँगा भी तो क्या पता कि वहाँ पे कुछ वर्ड्स जो हैं वो बहुत क्रूशल वर्ड्स हों जो स्किप हो जाएं। ऑलराइट। और देयर इज अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन जो कि हो सकती है। तो वो वहाँ पे कैलाश वैली में रहना शुरू करता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जॉर्डी जो है वो अफगानिस्तान में रह रहा था, और काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि जॉर्डी की जो स्टोरी है जो जहाँ अफगानिस्तान लेके जाती है, बट इट वॉज बीइंग टोल्ड दिस वे, लेकिन वो था पाकिस्तान में। सही है। ऑलराइट। एंड तो एनीवेज वो वहाँ के लोगों के साथ मिंगल करना शुरू करता है। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डोनेट करता है, लोगों की हेल्प करता है, वो वहाँ की लैंग्वेज सीखता है। तो अब कुछ साल गुजर जाते हैं और उसके बाद जॉर्डी ने एक रिसर्च स्टार्ट किया है जहाँ पे जॉर्डी जो है उसने एक क्वेश्चन तैयार करा है, तकरीबन 60-70 क्वेश्चंस का। सही है। जिसके अंदर वो उन लोगों का इंटरव्यू करता है जिन्होंने अपनी आंखों से परमाणु को देखा है। ऑलराइट। एंड उसके अंदर वो ये पूछता है, पहले तो उसका स्टोरी कलेक्ट करने का ना बहुत ही यूनिक तरीका है। वो कोई भी जिससे भी स्टोरी सुनेगा पहले वो ढूंढता है किसने परमाणु को देखा हुआ है। अच्छा, अगर ये कोई फेक चीज़ होती, ऑलराइट, तो स्टोरीज के अंदर ना वो उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें थोड़ा सा वेरी करती। लेकिन इसने समझो कि 50 साल का एक आदमी है, उससे भी इंटरव्यू लिया है, उसने 40 साल के आदमी से भी इंटरव्यू लिया है, उसने 6 साल के बच्चे से भी इंटरव्यू लिया है, उसने 12 साल की लड़की से भी इंटरव्यू लिया है, सबसे इंटरव्यू लिया उसने जना सही है। सब उसने हर समझो आप तबके के अंदर उसने वो इंटरव्यू लिया। और यहाँ पे जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ कैलाश वैली, ये थोड़ा सा बाद में मूव हुआ है, तो मैं थोड़ा सा चित्राल की तरफ आता हूँ। पहले ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1987 की जब ये आया, 1980s की, अर्ली 1990s की बात है ये। उस वक्त चित्राल डेवलप नहीं है। ठीक है। सही है। लॉरी टनल उस वक्त जो टनल जो है वो नहीं बना है। सही है। अब पेशावर से चित्राल आना जो है वो कच्चे रास्ते हैं, टूटा हुआ है। यहाँ तक कि 6 महीने एक्सेसिबल है और 6 महीने एक्सेसिबल नहीं है वो जगह। सही है। और अब जब हम आगे जाके परमाणु का जो हम ये पूरा कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे तो ये जो एग्जिस्ट करते हैं ऐसी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे इंसानों का इतनी चलन फिरन नहीं होते हैं। यहाँ तक कि आप अगर समझ लें कि 1 किलोमीटर स्क्वायर रेडियस की जो जगह है ना, 1 किलोमीटर कितना बड़ा होता है, सही है, उसके अंदर समझ लो 6 लोग रह रहे हैं। इतना फासला है लोगों के उसमें, तो पॉपुलेशन बहुत कम पॉपुलेशन है। एंड उसके बाद जो है वो जिस तरीके से आप ऊपर जाते जाओगे ना पहाड़ से, तो पॉपुलेशन और कम होती जाएगी और कम होती जाएगी। तो माउंटेन की जो बेस है, वैली जो होती है, वहां पे जो है पॉपुलेशन है, लोग रहते हैं और फार्मर्स ही रहते हैं उस जमाने में। ये तो अब इतनी टूरिज्म और ये सब कुछ हो गया है, मगर उस जमाने में जो है वो ये चीज़ बिल्कुल समझो बहुत कम लोग रहते हैं वहाँ पे। और जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो आबादी कम होती जाएगी और रहने के, इंसानों के रहने के जो समझो कंडीशन है वो एक्सट्रीम हो जाते हैं फिर। सही है। ऑलराइट। एंड यहाँ पे जो है मैं आपको जो है वो अब बताता हूँ एक स्टोरी। ऑलराइट। एंड ये एक वीडियो इंटरव्यू है जो जॉर्डी ने कंडक्ट किया था। अच्छा। ऑलराइट। क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रहा था और उसने बहुत एक्सटेंसिव इस चीज़ के ऊपर काम किया। और ज़्यादातर जो उसका काम है वो या तो फ्रेंच में है या वहाँ की जो लोकल माउंटेन लैंग्वेज है उसके अंदर है। सही है। ऑलराइट। तो मैं आपको अब एक सीन दिखाऊंगा उसका, जो उसका डॉक्यूमेंट्री है, बट वो लोकल माउंटेन लैंग्वेज उसने सीखी हुई उसमें बात कर रहा है वो। सही है। तो अब जो हूँ मैं आपको ये दिखाता हूँ। एंड वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो थोड़ी बहुत मुझे आती है, तो मैं आपके लिए इसको साथ साथ ट्रांसलेट भी करूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं, ये थोड़ी सी जो है इसकी आवाज़ बढ़ा देते हैं। अब ये यहाँ पे आदमी के साथ बैठा हुआ है। सही, शुक्रिया। अच्छी है, अच्छा ही कदम। अच्छा,
ये जो आदमी है आई बिलीव इसका नाम पुरदम खान है, ऑलराइट, 52 ईयर्स ओल्ड, एंड ये शेपर्ड है जो बकरियां चराता है वहाँ पे। सही है। इसने अपनी आंखों से जो है वो बरमानू जो है उनको देखा हुआ है। देखा है। तो अब दिस इज वन ऑफ द फ्यू ओकेजन जहाँ पे हमें दिखता है कि जॉर्डी का जो तरीका है इंटरव्यू करने का, वो किस तरीके से जो है वो इंटरव्यू करता है। सही है। ऑलराइट, तो अब वो उसको जो है पहले उसने जो है वो आग लगाई, वहाँ पे एक एनवायरनमेंट बनाई उसके लिए ताकि वो कंफर्टेबल फील करे वो आदमी, और अब वो उससे जो है वो बात करेगा, पूछेगा। सही है। आइसनरी तो पूछता मतलब कि हैव यू सीन दिस थिंग, व्हाट इज दिस, उसको तस्वीर दिखा रहा है एक चीज की। सही है। सही है। क्या स्टडी बरबानू बरे बरमानू, सही है। तो उसने देखा हुआ तो कह रहा है कि बरमानू। और कलिप की चाह मीनिंग कि उसकी बॉडी कैसी थी, व्हाट टाइप ऑफ बॉडी डिड ही हैव। सही है। दुरुंगा मीनिंग के लंबा था, टॉल था। तेबेरो जाम बॉडी मतलब के ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग मस्कुलर। सही है। अच्छा, कह रहे दुरुंगा को दुली मतलब के कितना लंबा था, कितना उसकी हाइट क्या थी। हाइमा खल तो बरोबा बोल रहा है कि जैसे वो सामने बंदा खड़ा है ना, उसकी हाइट का था। ऑलराइट, बोले ता बराबर, तुम्हारे बराबर, उसके बराबर। कह रहे मैं छोटा हूँ तो मुझसे बड़े साइज का था। अच्छा, पुरदम खान की जो स्टोरी है ना उसके अंदर हमें ये दिखता है कि इसने एक यंग बरमानू को जो है वो देखा है, मतलब कि वो बरमानू जो अभी ग्रोइंग एज के अंदर है, पूरा फुल साइज बरमानू उसने नहीं देखा था। सही है। तो इसकी जो स्टोरी है अभी आपको वो भी बताऊंगा, बट पहले हम जो है वो इसका इंटरव्यू थोड़ा सा और आगे देखते हैं। चोर पोंगी मतलब कि पूछ रहा है कि 4 टांगों पे चल रहा था, 2 टांगों पे चल रहा था। मोशे बाद 2 टांगों पे चल रहा था। सही सही। आइशनरी दिस थिंग दुर्शनिया जुक्शनिया मतलब कि उसकी स्किन का टेक्सचर कैसा था, मतलब कि सॉफ्ट टेक्सचर था, उसमें से कुछ रफ टेक्सचर था उसकी स्किन का। कह रहे फर था, पूरी बॉडी पे बाल बाल थे, कवर्ड इन हेयर। रंग किस कलर का था। शाताना, इट वॉज ऑल ब्लैक। सिवाय शक्ल के पूरा जो है उसका जिस्म जो था डार्क कलर था। तो यहाँ अभी कह रहे हैं कि कलर, उसके फर का कलर जो था वो ब्लैक था। ऑलराइट, तो अब हमें जो है वो ये चीज़ पता लगती है कि देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशंस इन टर्म्स ऑफ दिस स्पीशीज ऑल्सो, कि कहीं पे जो इनका रंग थोड़ा सा लाल की तरफ इनके बालों का रंग है, कहीं इनका जो है वो रंग थोड़े से काले बालों की तरफ है, डार्कर हेयर की तरफ है। तो वो जो स्केच जो बनाया ना उसने, तो जॉर्डी ने ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, बहुत सारी पिक्चर्स उसने जमा करी हुई थी। पहले वो अपना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करता है और उसके बाद वो तस्वीरें दिखाता है जिसके अंदर बंदरों की भी तस्वीर है, बेयर की भी तस्वीर है, बेयर की 2 टांग पे चलते हुए भी तस्वीर है, पुराने केवमैन टाइप उन लोग की भी तस्वीर है। फिर उसके बाद एक फेमस स्केच है पोंगॉइड मैन का। सही है। सही है। जितने भी 27 लोगों का इंटरव्यू है इसकी पूरी स्टडी में। ऑलराइट, और जितने भी लोगों ने पॉइंट करा ना वो पोंगॉइड मैन की तरफ ही करा, मतलब कि ना बंदर ना रीच ना ऐसा कुछ। और उसका जो स्केच है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। पोंगॉइड मैन दिखाएं। वो जो है स्केच है वो ये स्केच है, ये जॉर्डी के हाथ से ही बना हुआ है। तो इस तरीके का आदमी है जिसको आप अगर हम इसको थोड़ा सा जो है वो रिफाइन करते हैं जब, तो वो कुछ इस तरीके का लगता है। ऑलराइट, तो ये जो है ना, ये चीज इस वक्त, ऑलराइट,
इज वेरी मच प्रेजेंट, अब हम थोड़ा आगे जाते हैं तो अब एनीवेज पुरतुम खान के अकॉर्डिंगली हुआ ये था कि अराउंड आई वुड से कि 3,000 मीटर की समझो बुलंदी के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर वो अपनी बकरियों को चरा रहा था। सही है। और ये वक्त है दोपहर 2 बजे का। ज़्यादातर जो साइटिंग्स है ना वो लोगों की वो दिन में ही हुई हैं। ये कोई वो नहीं है कि अंधेरे में कुछ हमारा कुछ दिखा था, ऐसा कुछ नहीं, धूप में वो सामने बैठा हुआ है। वो समझो 10 फुट की दूरी के ऊपर वो बंदा जो है वो ये जो बरमानू है उसके सामने बैठा हुआ था और पुरतुम खान जो है वो उसको ऑब्जर्व कर रहा देखा था। अच्छा, उसने पुरतुम खान को नहीं देखा था और वो वहां पे बैठ के जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो खा रहा था। ऑलराइट, इंसेक्ट्स खा रहा था और ये कह रहा है कि मैं तकरीबन 20-25 मिनट वहां पर बैठा रहा, मैं इसको देखता रहा और ये खाता रहा, फिर उसके बाद उठ के ये नीचे चला गया। तो जिन 27 लोगों का इसने इंटरव्यू लिया है वो सब पोंगॉइड मैन की तरफ जो है वो पॉइंट करते हैं, वो सब यही डिस्क्राइब करते हैं कि अच्छा इसने बताया कि इंसान की हाइट का है, कुछ ही डिस्क्राइब करते हैं कि 12-13 फुट की हाइट बड़े भी हैं। और फिर एक बहुत बड़ी वेरिएशन आती है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। बट उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बोला हमने इनके फुटस्टेप्स भी फिर उसके बाद फॉलो करें। तो जब फुटस्टेप्स फॉलो करते हैं, और जॉर्डी मग्रेनर ने अपनी आंखों से भी उसके फुटस्टेप्स जो हैं बरमानू के वो देखे थे। सही है। एंड जब इसके फुटस्टेप्स स्टडी करते हैं तो ये पता लगता है कि रात को ना बर्फ थोड़ी सी वो हो जाती है, मतलब कि सॉलिड, सही है, तो वो चलने में आसानी होती है। तो ये निकलना रात को पसंद करते हैं, दिन में नहीं पसंद करते निकलना। ओके। निकलते रात को ही हैं ये। लेकिन कभी कभार खाने के लिए ये लोग पहाड़ों की जो पीक होती है ना वहाँ से नीचे आते हैं हंट करने के लिए। ऑलराइट। तो उसके अलावा एक और बंदा था मोहम्मद नबी, उसने बताया कि मैंने भी देखा कि एकदम से बरमानू मेरे सामने आ गया। सब ने सेम डिस्क्रिप्शन दी है कि पूरे जो बॉडी है वो कवर्ड इन फर। अच्छा, हाथ की जो उंगलियां हैं वो लंबी हैं, नाखून जो है वो लंबे हैं, दांत इंसानों की तरह। ऑलराइट, माथा नहीं है, नाक जो है वो थोड़ी सी चपटी भी है, एंड नॉस्ट्रल जो है वो थोड़े से बड़े हैं। सही है। तो साइंटिफिक जब टर्म आप उसको उठा के देखते हैं तो होमोसेपियन जो है, जो कि हमें लगता है कि सिर्फ वही थे और हम ही हैं सिर्फ, लेकिन इसका जो अलग जो इसका नाम आता है ना वो उसको जो टर्म दी जाती है वो होता है रेलिक होमिनिड। मतलब रेलिक का मतलब पुराना, होमिनिड का मतलब ह्यूमनॉइड, ह्यूमन। तो समझ ही आता है कि होमोसेपियंस की जो ब्रांच चल रही थी उसके अंदर एक एनॉमली थी और एक और ऑल्टरनेट एक हमारी स्पीशीज है जो कि दुनिया के अंदर ऐसी जगहों पे रह रही है जहाँ पे आम इंसानों के लिए बहुत हार्श कंडीशंस है, और ये लोग वो जगह अवॉइड करते हैं जहाँ पे इंसान रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे भाई, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी जहाँ पे लोग बोलते हैं कि यार अगर ऐसा होता तो किसी को तो मिल गया होता ना, किसी ने तो वीडियो बना ली। ज़माना है, ज़माना है। तो भाई मैं और आप शहर में रह रहे हैं, हर जगह इंटरनेट पहली बात है मौजूद नहीं है, और हर किसी के पास, आपको ये प्रिविलेज मिला हुआ है कि आप फोन के ऊपर लैपटॉप पर देख रहे हैं, हर किसी के पास नहीं है। जितना भी आप देख लो, आप इंटरनेट पे उन्हीं लोगों को देख सकते हो जिनके पास ये चीजें हैं। जिनके पास ही चीजें नहीं है वो ऐसे बहुत बड़ा एक तबका है हमारी पॉपुलेशन का जो कि डिस्कनेक्टेड है, उनको नहीं पता। तो ऐसे बहुत सारी सिविलाइजेशन है जिनको अभी तक आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में नहीं पता, वो अपने वही तौर तरीके फॉलो कर रहे हैं। ये तो है बात, बिल्कुल है। तो ये उस जगह पे बरमानू जो है वो एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान की पहाड़ियों के अंदर, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है इंसानों की बहुत कम है। अच्छा, अब हम आते हैं गुलनाज की और अताउल्लाह खान की स्टोरी के ऊपर। गुलनाज और अताउल्लाह। हाँ, अताउल्लाह खान जो हैं वो गुलनाज जो है वो आई बिलीव 8 साल की हैं, उनके साथ एक और 4 साल का उनका भाई है। सही है, सही। और वो लोग पहाड़ी वाले इलाके के अंदर, गुलनाज और अताउल्लाह खान, ये दो की गुलनाज 8 साल की है और अताउल्लाह 4 साल का। 4 साल का। ऑलराइट, तो ये मैं उनकी आपको एक बच्ची की 3 बच्चे हैं बेसिकली, उनकी स्टोरी बता रहा हूँ। ये सब कुछ जॉर्डी की जो रिसर्च है उसके अंदर से मैं आपको बता रहा हूँ, जो उसने फर्स्ट हैंड। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई मिथ है या कोई लेजेंड है या किसी ने अफवाह उड़ा दी या कोई फेक स्टोरी है, तो अब जिस तरीके का एविडेंस जो निकल के आ रहा है, जो बंदा इतनी डिटेल में बता रहा है कि उसका ऐसा था, मैंने अपनी आंखों से देखा। अब बच्चों के ऊपर आ जाते हैं, बच्चे क्या बोल रहे हैं। सही है। तो गुलनाज एंड अताउल्लाह खान और उनका एक छोटा भाई, ये लोग तीनों बैठ के खेल रहे हैं,
पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ शेपर्ड्स के बच्चे हैं। तो वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि एक बरमानू, फीमेल बरमानू, ये एक औरत बरमानू थी। सही है। ऑल राइट, क्योंकि इसका वो उसका जो डिस्क्रिप्शन जो पूरा देते हैं ना, वो पूरा औरत वाला, उसका जो बॉडी टाइप है वो पूरी औरत वाली है। ठीक है। इस समय पता लग जाता है कि अच्छा बच्चों ने आइडेंटिफाई करा कि फीमेल है। तो वो ये बताती है कि गुलनास को ना वो दिख जाती है ये फीमेल बरमानू, तो वो भाग के ना पत्थर के पीछे छुप जाती है। मगर अल्लाह जो है ना, उसको पता नहीं लगता कि वो बहुत करीब आ गई है, और उसका जो भाई है ना, उसको वो उठा लेती है उसकी टांग से, उसको उठाती है और उसको पहाड़ की तरफ, ऊपर की तरफ ले जाना शुरू करती है। तो ये बच्चे ना एकदम से बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, सहम जाते हैं एकदम से ये क्या हो गया, स्टार्टल हो जाते हैं। एंड ये दोनों बच्चे जो हैं वो भागते हैं, और भाग के ये लोग नीचे आके इतना डर जाते हैं कि बजाय से कि अपने घर जाएं, उनके किसी जानने वाले के गार्डन के अंदर वहाँ पे जाके समझो क्यारी के पीछे छुप जाते हैं, इतना डर जाते हैं। अब जब इन बच्चों का जो बाप है वो निकलता है ढूंढने के लिए, अब ये बताओ, बात बता रहा हूँ, दोपहर के 3 बज रहे हैं इस वक्त, ये दोपहर के सब सारी साइटिंग दोपहर के वक्त होती हैं। सही है, ये कोई अंधेरे वाली साइटिंग नहीं है। तो वो बाप जब ढूंढना शुरू करता है अपने बच्चों को, तो उसको जो है वो 2 मिल जाते हैं, और फिर वो पूछता है कि तीसरा कहाँ है, तो वो बोलते हैं कि वो एक औरत थी, उसने जो है वो कोट पहना हुआ था, बालों का कोट था, और बालों वाले उसने जो है वो जूते पहने हुए थे। मतलब बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने बूट्स और कोट पहना हुआ था उसने, और पूरा जो है वो डार्क फर था उसके ऊपर, और शक्ल जो थी उसकी ऐसी थी। और अरे कौन सी एज की बात है वैसे? ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, 90s की बात बता रहा हूँ। ठीक है। सही है। तो मतलब ये हम मॉडर्न जमाने के अंदर आ गए, 80s 90s मॉडर्न जमाना ही है। बिल्कुल। तो अब वो ये बोलती है कि ये ऐसी औरत आई थी, वो लेके इस बच्चे को ऊपर चली गई, हमारे भाई को ऊपर लेके चली गई। अब पूरे गांव के अंदर जो है वो हल्ला मच जाता है कि कहाँ गया बच्चा, किधर गया, ढूंढते हैं उसको, 3 दिन तक ढूंढते, नहीं मिलता, वो बच्चा नहीं मिलता, ना ही वो औरत मिलती जिसकी वो बच्चे बात कर रहे हैं, बरमानू नहीं मिलता। अच्छा, अब ये वो ज़माने की बात है, उस वक्त चित्राल इतना जो है वो डेवलप नहीं है, ये एरिया इतना डेवलप नहीं है, यहाँ पे पुलिस जो है। अच्छा, और ये जो गांव वाले वो बताते हैं कि यहाँ पे बच्चे गायब होते रहते हैं, बच्चे यहाँ पे, बच्चों को जो मोर्टेलिटी रेट है वो लो है पहाड़ी इलाकों के अंदर, इट्स नॉट सेफ ओवर देयर फॉर चिल्ड्रन। सही है। तो बच्चे जो है वो मरते भी रहते हैं, बच्चे गायब भी होते रहते हैं। बट हमारे जो लोकल्स हैं उनका मानना ये है कि कोई परी है या कोई जिन है या कोई भूत है जो उसको ले जाता है, तो हम उसके ऊपर हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उसने इसकी जान ले ली, तो अब हमारा जो है बाकी का जो साल है या हमें बख्श दिया है, जो भी आप मान रहे हैं, उनका ये बिलीफ है। तो पुलिस तक वो बात पहुंचती भी नहीं है, और अगर पुलिस तक वो बात पहुंचती भी तो पुलिस के पास गाड़ी भी नहीं है वहां तक आने के लिए, वो ऐसे एरिया में रह रहे हैं, इतना रिमोट है वो इलाका। तो उसके बाद होता यह है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो बाइनोक्यूलर्स के थ्रू जब देख रहे होते हैं ना पहाड़ी की चट्टानों को, तो वहाँ पे एक चट्टान के ऊपर बच्चा दिखता है, बगैर उसकी शलवार नहीं होती, उसके जूते नहीं होते, और वो इस हालत में वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब वो ऊपर जाते हैं उसको बचाने के लिए, तो वो नोटिस करते हैं कि उस बच्चे के गाल पे एक होल है, और उस बच्चे के यहाँ पे ना इधर टेम्पल के ऊपर एक होल है, होल हुआ, बाकायदा सुराख हुआ, वहाँ से खून बह रहा है, और इट इज जस्ट एज इफ कि वो बच्चा अभी आधे घंटे पहले जो है ना वो मरा हो, बच्चा मर चुका होता है। अब ये सोचो कि अगर ये कोई ऐसी कहानी होती किसी ने बनाई होती, तो यार किसी बच्चे की मौत तो नहीं जाती ना। कोई बच्चा चट्टान के ऊपर अगर मरा पड़ा हुआ, उसकी शक्ल के अंदर 2 होल हुए हैं, तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है 2 होल जो हैं वो जिस तरीके से उसको पकड़ा गया या उसको हैंडल करते हैं, क्योंकि उसके नाखून जो है ना, उसकी जो उंगलियां वो लंबी होती हैं, सो इट्स वेरी पॉसिबल कि उसकी जो फिंगर्स की जो विड्थ है ना, उस हिसाब से उसने जो है उसको यहाँ से पकड़ा या पकड़ने की कोशिश करी, जिसके अंदर वो बच्चा जो है वो हर्ट हो गया, उसको चोट लगी, और उसके बाद वो गिरा और फिर वो मर गया। जब आप एनिमल बिहेवियर को उठा के स्टडी करते हैं इस चीज़ के ऊपर, तो ये चीज़ सामने आती है कि कभी कभार जब किसी एनिमल का बच्चा मर जाता है, ऐसा ही है, तो वो किसी और जानवर के बच्चे को जो है वो ले लेती। तो हमें ये दिखता है, जहाँ तक हमने जो है इस चीज़ को, जॉर्डी ने जो है वो स्टडी किया है, वहाँ पे ज़्यादातर इनका जो बिहेवियर है बरमानू का, ये हॉस्टाइल नहीं होता। ये सिर्फ जब जो है समझो अगर बहुत सारे आदमी लोग हैं ना, मर्द नजर आते, तो वहाँ से भाग जाएगा। सही है।
अगर बच्चे होंगे तो आ जाएगा, सही है, क्योंकि उसको कोई खतरा नहीं है उससे। और अगर फीमेल्स होंगी, लड़की होगी अगर, तो आ जाएगा। जहां पे मैं अभी इस लड़की वाले टॉपिक पे जाएगी मैं वापस आऊंगा, बट तो इस तरीके से जॉर्डी की रिसर्च के अंदर ना काफ़ी सारी जो हैं वो टेस्टिमनीज है जहाँ पे लोगों ने अपने खुद डिस्क्राइब करे कि मैं अपनी बहन के साथ जा रहा था और मेरी बहन की परहैप्स उसको जो है वो पता लग गया कि लड़की है, और उसने जो है उसको स्मेल आ गई या कुछ आ गई, तो एकदम से बरमानू जो है वो सामने आ गया। मेरे पास कुल्हाड़ी थी, तो जब मैं उसके सामने उसको मारने के लिए आया, मेरी बहन ने पत्थर मारा, उसके सर पे लगा, तो वो इतनी तेजी से भागा जैसे कोई कुत्ता भागता है ना, इतनी तेजी से वो जो है वो ऊपर पहाड़ों पे जो है वो चढ़ गया वापस। तो जितनी भी साइटिंग्स होती है ना अजलान, वो लोकल्स को आप जाके बोलते हो बरमानू, तो काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको वैसे बता देंगे कि किसी और की स्टोरी, और काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं कि ये चीज़ जो है लोकल्स को पता है, और लोग दे डू नॉट डू। तुम ये सोचो कि बच्चे की मौत हो गई, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ये तो मैं एक इंडिविजुअल केस बता रहा हूँ। एक बच्चे की मौत हो गई, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है चलो ये हो गया, ऊपर वाले की तरफ से ये हो गया, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अब अगर आप इतनी सीवियर, इतनी एक्सट्रीम केस को अगर आप लेट गो कर रहे हो, तो आप ये एक परमाणु की जो रिपोर्ट, वो उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये हमारे जंगलात में रहता है, तो उसको क्यों आप रिपोर्ट करोगे? लोकल्स का तो काम नहीं है, किसी शेपर्ड का ये काम तो नहीं है ना कि वो साइंटिफिक तबके से ये चीज़ शेयर करेगा कि देखो ये मेरी फाइंडिंग है। उसका वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, एंड दे जस्ट स्टे केयरफुल अबाउट इट, दे कीप द डिस्टेंस। एनीवे, तो जब ये चीज़ जो है, ये सब चीज़ें जो हैं ये सामने आई जब, तो उसके बाद जो है वो जॉर्डी ने जो है इसके बारे में बहुत वोकल होना शुरू हुआ। सही। जॉर्डी ने अपनी आंखों से जो है वो फुटप्रिंट्स भी देखे, इतने सारे लोगों की टेस्टिमनी, 4 दफ़ा लोग स्टोरी रिपीट कर रहे हैं, एवरीबडी इज पुटिंग देयर फिंगर ऑन द पोंगॉइड मैन। बच्चे भी वही बोल रहे हैं कि इसी तरीके का हुलिया था, मर्द भी वही बोल रहे हैं, वहाँ की जो पहाड़ों की जो औरतें हैं वो भी यही बोल रही हैं, सब जो हैं वो ये कह रहे हैं, हर किसी को पता है कि जॉर्डी यहाँ पे रह रहे हैं, एंड जॉर्डी इज नाउ ऑन द ब्रिंक ऑफ डिस्कवरिंग समथिंग, कि ये अब बरमानू जो है वो बहुत करीब आ गया था कि वो इस चीज़ को दुनिया के सामने ले आए। एंड दैट इज व्हेन जॉर्डी 44 ईयर्स का था। सही है। जब वो अपने घर में था, ये जो मैंने आपको उसका घर दिखाया जूम करके गूगल मैप के ऊपर, शेखानंदा का एरिया जो है वहाँ पे उसका घर था। उसका एक होटल भी था गैलेक्सी के नाम से, कैलाश के अंदर वो चला रहा था, ब्रून वैली के अंदर। एंड ही वॉज 44 ईयर्स ओल्ड। कोई उसके घर के अंदर घुस के आता है अजलान, उसके साथ उसका एक बच्चा था जो कि उसने अडॉप्ट किया हुआ था, वो बच्चा कलाशा था। सही। राइट, अगर आप इस चीज़ को ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसका एक अफगान कोई उसका सर्वेंट था जो भाग गया बाद में, इस तरह की कुछ स्टोरी है। तो मैं आपको, क्योंकि मैं लोकल्स को वहाँ पे जानता हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो असली में हुआ। उसका बेटा उसके साथ रहता था जो कि उसका अडॉप्टेड चाइल्ड था। कोई घुस के आया अंदर, या कोई लोग घुस के आए, उन्होंने जॉर्डी का गला काटा, उन्होंने उसके बेटे का गला काटा, उसका जो कुत्ता था उन्होंने उसका गला काटा, और जितनी भी बॉडीज थी ना, सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मतलब हिज बॉडी वॉज फाउंड म्यूटिलेटेड एज ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ पब्लिशिंग हिज स्टडीज। और ये जो मैं आपको रिसर्च बता रहा हूँ ना, ये उसकी अर्लियर रिसर्च है जो कि ऑनलाइन आपको जो है वो समझे काफ़ी हद तक मिल जाएगी। लेकिन उसकी वो स्टडी जो वो पब्लिश करने वाला था, विच ही वॉज अबाउट टू शेयर विद द वर्ल्ड, उसके मर्डर होने के बाद उसका सैटेलाइट फ़ोन, उसका लैपटॉप, उसकी सारी रिसर्च, वो सब कुछ गायब हो गया। और लोकल्स को उन्होंने बताया, मतलब कि पूरी दुनिया को इनफैक्ट ये बताया, अब चैट जीपीटी पे गूगल भी कर लें तो लोग ये बोलते हैं कि वो अफगानिस्तान में मरा था, वो कैलाश में मारा था, उसको पाकिस्तान के अंदर मारा गया। ऑलराइट, एंड अगर हम टॉम स्लिक का केस उठा के देखते हैं तो टॉम स्लिक जो एक प्लेन क्रैश में मरा था, उसकी भी सारी रिसर्च जो थी वो भी जो है वो प्लेन क्रैश में ख़त्म, वो सब, यानी उसके साथ वो सारा सब डेटा गायब हो गया, और इसका भी सारा डेटा गायब हो गया। इसकी जो अर्ली स्टडीज़ है, जो अभी मैंने आपको स्टोरीज बताई हैं कुछ, वो स्टडीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। और उसके अलावा जो है जॉर्डी ने अपनी विल में लिखा था कि जब मैं मरूं
जब भी मैं मरूं तो मुझे यहीं पे दफनाना कैलाश के अंदर। तो उसकी जो कब्र है वो अभी भी वहाँ पे है ब्रुनाली के अंदर, यू कैन गो विजिट इट। तो दैट इज द अबॉमिनेबल स्टोरी ऑफ जॉर्डी मैग्रेनर। एंड बहुत अच्छा बंदा था, सही है, उसने लोकल कम्युनिटी की बहुत हेल्प करी। ही वॉज, एवरीबडी न्यू हिम एज अ गुड पर्सन। एंड कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि उसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो कोई सीक्रेट एजेंट है या कोई CIA का वो है। तो यार CIA का जो बंदा है वो इस तरीके की कुछ और नहीं कर लेगा, वो उठा के वो बिगफुट को तो नहीं वो रिसर्च कर रहा होगा ना। तो उसको जो है वो मरवा दिया गया, सही है, कि रिसर्च उसकी जो है वो रुक जाए। एंड कोई तो ये चाहता है कि पाकिस्तान की तरफ जो है वो मतलब इस तरीके की नजरें या चीज़ डिस्कवर ना हो, क्योंकि टॉम स्लिक की जो स्टडी है उसने अनाउंस किया था मैं पाकिस्तान में आके करूंगा रिसर्च, कुछ सामने आने वाला था। जॉर्डी मैग्रेनर जो है फाइनली परमाणु का केस जो है वो पूरी दुनिया के सामने लेकर आने वाला। अब तुम ये सोचो फॉर सेकंड, लेट्स से कि हमारे पास एविडेंस आ जाता है, पिक्चर आ जाती है उसकी, दुनिया को तो एविडेंस ही लगता है ना कि पिक्चर आ गई बेटी, तो उससे होगा क्या? पाकिस्तान का नाम कहाँ आ जाएगा, सही है, दुनिया आएगी देखने के लिए, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं समझो एज हम पाकिस्तानियों के लिए वो खुल जाएंगी, क्योंकि अब हम वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे ये फिनोमिना रहता है। आप किसी भी केस को उठा के देख लें, आप एरिया 51 के केस को उठा के देख लें, आप रोजवेल मैक्सिको को उठा के देख लें, ये सब वो जगह है जो कि ये बगैर अपनी स्टोरीज के, अपने लेजेंड्स के कुछ भी नहीं है। बट अब क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ें डिस्कवर हुई तो अब वहाँ पूरी दुनिया की नजर चली गई, दुनिया की नजर चली गई, पूरी दुनिया वहाँ पे आ रही है, वहाँ पे जो है अब वो डेवलप्ड हो गई वो सब चीज़ें। तो अब ये एक ऐसी सीक्रेट है, एंड आई होल हार्टेडली बिलीव दैट दिस इज रियल एंड इट एग्जिस्ट्स एंड दिस स्पीशीज सर्वाइव्ड अलोंगसाइड अस, लेकिन उन जगहों पे जहाँ पे इंसानों की जो है वो एग्जिस्टेंस जो है वो कम है बहुत। और चित्राल की पहाड़ियों के अंदर ये जो आप समझ लें ये सीक्रेट है, ये आज भी छुपी हुई है एंड इट इज़ वेरी मच देयर। अच्छा, अब जो लोग ये देख रहे हैं, डज नॉट मैटर कि आपका क्या ओपिनियन है, आप बिलीव करें या ना करें, हम हमेशा ये, मैं अरजान हमेशा आपको ये वो करेंगे, मोटिवेट करेंगे, एडवाइस करेंगे कि ऑलवेज डू योर रिसर्च एंड उस चीज़ की ना आप समझे खुद भी आप उसके ऊपर तहकीक करें, उसको जानने की कोशिश करें। तो जितने लोग भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग होंगे जो कि घर में स्टाफ होगा, ऑफिस में आप लोगों को जानते होंगे, स्कूल में जानते होंगे, जो लोग नॉर्दर्न एरिया से बिलोंग करते हैं। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू हम आप सबको जो है वो ये बोलते हैं दैट प्लीज डू एंड आस्क अबाउट एनीबडी दैट यू नो फ्रॉम द नॉर्दर्न एरियाज अबाउट द परमाणु। आप परमाणु बोलोगे, देयर आईज विल लाइट अप एंड दे विल टेल यू। और बात ये है उनके लिए बहुत नॉर्मल सी बात है, उनके लिए आप समझ लो, क्या मैं आपको एग्जांपल दूं जो हमारे लिए नॉर्मल सी है और दूसरा बंदा बोलेगा कि क्या चीज़ है, मतलब जैसे हमारे यहाँ गली में स्ट्रे डॉग घूम रहा होता है, वहाँ पे ब्रह्मांड है। हाँ, वो वहाँ पे ये सीन है और उनको पता है, वो अपना डिस्टेंस रखते हैं। एंड तो फिर मेरे पास, मेरे होम स्टाफ के अंदर यहाँ पे जो गार्ड है वो नॉर्दर्न एरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जब मैंने स्टोरी पर रिसर्च शुरू करा तो मैंने कहा यार कि उसका नाम महराज है। मैंने कहा महराज तो पहाड़ी इलाके से, चित्राल के करीब से, तो मैं जाके पूछता हूँ उससे। मैं रैंडम ही चला गया उसके बाद अजमान, और ये पहला बंदा है जिससे मैंने पूछा है। मैंने कहा तुमने परमाणु के बारे में सुना? तो उसकी आंखें ऐसे हो गई, कहते हैं हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा तुमने अपनी आंखों से देखा है? कहते हैं हाँ। मैंने कहा कब देखा है? कहते हैं बहुत, जब पिछले साल गाँव गया था तो मैं और मेरे जो 8-9 दोस्त हैं, हम शिकार करने गया था, तो वहाँ पे हमने देखा। मैंने कहा क्या वक्त होता है? कहते हैं कि दिन के टाइम पे देखा था, मेरे साथ 10 और लोगों ने देखा था। कहता है क्या बात कर रहे हो यार, उफ। तो मैं तो बिल्कुल हैरान रह गया कि मैंने कहा तुमने बताया कि नहीं किसी को? कहता है कि वहाँ पे तो ये सर बहुत है, वहाँ पे पहाड़ों के अंदर ये होता है। मैंने कहा तुमने अपनी आंखों से देखा था? कहते हैं हाँ मेरे सामने था। मैंने कहा कैसी शक्ल है? जो पोंगोइड मैन की डिस्क्रिप्शन थी ना
उसने वो बिल्कुल डिट्टो वर्ड टू वर्ड वो डिस्क्रिप्शन दी अजलान, जो हमने अभी इंटरव्यू में देखा है, जो हमने अभी जो है जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो उसने एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन, वो बंदा जिसने सब रिसर्च उठा के जॉर्डी की नहीं पड़ी हुई, वो पूरा उसने डिस्क्राइब किया। उसने कहा मेरे साथ 8 लोग, मैंने कहा ऐसी तो नहीं बोल रहे, कहते हैं बॉस मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, मेरे साथ 9 लोग और थे, हमने देखा है 9-10 लोग हम लोग शिकार करने गए थे। और फिर उसके बाद उसने मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। क्या? उसने कहा कि इसको अल्लाह मियाँ की बद्दुआ लगी थी, इंसान है ये, मगर इसकी शक्ल जो है ना वो ऐसी अल्लाह ने ऐसी बना दी है क्योंकि इसने कोई गुनाह किया था। तो मैंने कहा तुमने लोग शिकार करते हैं इसका? वहाँ पे कहता नहीं, इसको मारना जो है ना गुनाह का काम है, इसको ऑलरेडी इसको बद्दुआ लगी हुई है, वहाँ का कोई भी गांव का आदमी इसको नहीं मारता, इसको ऐसे खुला छोड़ा हुआ है वहाँ पे, ये वहाँ पे घूमता रहता है, कभी जानवर मारता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ इस तरीके से। और फिर उसके बाद एक और चीज़ है जो मैंने इस पॉडकास्ट में जो है वो इतना एविडेंटली डिस्क्राइब नहीं करी है, बट एक और चीज़ ये है जो मैंने थोड़ा सा डिस्कस आपको शेयर किया था, वो ये था कि जहाँ पे औरत या लड़की होती है वहाँ पे ये आ जाते हैं, एंड इट इज़ वेरी वेल नोन वहाँ के इलाकों के अंदर। ये भी हमारे जो है ये जॉर्डी वाले रिसर्च के अंदर ये चीज़ भी है दैट दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन women, in fact दे किडनैप women and they take them away। ठीक है, रिसर्च के अंदर है, मतलब स्टोरीज के अंदर है। तो जो मेरे चौकीदार है, जब वो मुझे स्टोरी सुना रहा था ये पूरी, तो कहते हैं और पता है क्या? मैंने कहा हाँ। कहते औरत है ना, औरत। मैंने कहा, कहते उसको उठा के लेके जाता है। तो मैंने कहा अच्छा। कहते हाँ, तो हमारे जो औरतें हैं ना वो फिर इस तरह की एरिया में बैग हो गई। मैंने कहा कि तो कहते हैं कि तो हमारी औरतें जो है ना वो अकेली नहीं जाती ऐसे जंगल के एरिया में, क्योंकि ये होता है और वो लेके जाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद औरत नहीं मिलता है। और फिर एक और भी डिस्क्रिप्शन है जो कि मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, इट इज़ टू जो उसने मुझे बताई, बट एनीवे सो ये चीज़ जो है दिस एग्जिस्ट्स, मतलब बिगफुट है, येटी है। जब आप उसको बिगफुट या येटी कहते हो ना तो एक समझो उसके ऊपर एक लेबल लग जाता है कंस्पिरेसी का। लेकिन अगर आप उसको एज अ ह्यूमन स्पीशीज का एक ऑल्टरनेटिव एक और ब्रांच लो जो कि एग्जिस्ट करता है, जो कि पाकिस्तान के अंदर हमारी पहाड़ी इलाकों के अंदर इस वक्त रह रहा है और उनके पूरी फैमिलीज है, समझो क्या? काफी ज्यादा ग्रुप्स में भी देखे गए, एब्सोल्युटली, एंड दिस एग्जिस्ट। और हमारी हाइट से भी कई ज़्यादा और पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर और पूरे जिस्म जो है वो कवर्ड इन हेयर। दिस इज व्हाट इज हिडन इन द माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान, इन द हिंदू कुश वैली, इन द हिंदू कुश रेंज। एंड अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको सुन के भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कोई, जिसको सुन के मैं जो हूँ ना बिल्कुल आई वॉज लाइक व्हाट। अच्छा, जब मैंने अपने गार्ड से पूछा, और ये जो लोग देख रहे हैं प्लीज़, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपके एरिया में सराउंडिंग में जो भी नॉर्दर्न एरिया से लोग हैं जिनको आप जानते हैं, जाके एक दफ़ा पूछ लें परमाणु होता है असली में? आपने देखा है? काफ़ी सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे कि नहीं होता, ये तो कहानी है, मगर जिसने अपनी आँख से देखा होगा, जैसे मैंने एक बंदे से पूछा, उसने बोल दिया कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मैंने पूछा कब? कहता है लास्ट ईयर देखा है। एनीवे, तो मैंने आपको बताया कि लोकल्स के साथ कैलाश के अंदर मेरी काफ़ी बातचीत है, एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन द कल्चर ओवरऑल। तो वहाँ से ये पता लगता है, और ये वही जगह है जहाँ पे जॉर्डी रह रहा था, जहाँ पर जॉर्डी का मर्डर हुआ। ऑलराइट, लास्ट ईयर 2024 के अंदर वो शेखरंदा वाला एरिया गोइंग टूवर्ड्स द अपर हाई पास्टर्स, जहाँ पे ये आप समझ लें परमाणु जो जहाँ पे देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, दैट एरिया इज ऑल कॉर्डन ऑफ सडनली फॉर 3 days। एंड यूएस का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो आता है विजिट करने के लिए कैलाश वैली। ये न्यूज़ किसी को नहीं पता है, ये सिर्फ वहाँ के लोकल्स को पता है। ये न्यूज़ कहीं भी नहीं आई, ये कहीं अनाउंस नहीं किया गया कि वो आ रहे हैं विजिट करने के लिए। और बोला ये गया लोकल्स को कि तालिबान से जो ना कुछ वो हमला हो सकता है, वहाँ से कोई अब कोई जंग नहीं चल रही है भाई, अमेरिका कोई दिला नहीं है, वहाँ पे कोई काम इस तरह कुछ नहीं है। तो वो वहाँ पे 3 दिन के लिए अजलान वो जगह पूरा जो हाई पास्टर्स का एरिया, पूरा जो पहाड़ी एरिया, वो पूरा कॉर्डन ऑफ करते हैं
वहां पे अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं और बाकायदा पूरी जो उनकी जो इक्विपमेंट है ना वो जा रही है अप द माउंटेन। कहाँ जा रही है लोकल्स को नहीं पता, उनको बोलने के वो कुछ खतरा है वहां पे इसलिए। अरे भाई हमारे अपनी फोर्सेस काफी नहीं है क्या लड़ने के लिए अगर कोई खुदा ना खासा कुछ होती है? जाहिर सी बात है। अमेरिकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां पे क्या कर रहा है आगे चित्राल की पहाड़ियों के अंदर एकदम से 3 दिन के लिए आ रहा है? अच्छा, और लोकल्स को बताते हैं कि वो हमारा, क्योंकि लोकल्स को तो आप लॉलीपॉप दे सकते हैं कि हमारा कल्चर स्टडी करने आए हैं। वहाँ पे स्कूल में इवेंट रखा जाता है, उस इवेंट के अंदर जिनका नाम लिखा हुआ है लिस्ट के अंदर सिर्फ उनको बुलाया जाता है। नो पिक्चर्स, नो वीडियोस, कुछ अलाउड नहीं है, बस वो हमारा कल्चर स्टडी करने आए हैं। और फिर उसके बाद दे डू देयर बिजनेस व्हाटएवर इट इज एंड देन दे गो ओवर। ये लास्ट ईयर की बात है। सो देयर इज अ लॉट that is hidden, I will say it once again, in the mountains of the Hindu Kush range. And ये जो पूरा जो एक रेंज चल रही है ना पहाड़ियों की, क्योंकि ये आप जितना भी कह लोगे भाई फलाना जो है वो पहाड़ी पे चढ़ गया, इतनी समिट करी है, मैं यहाँ पे चला गया भाई इंसानी आबादी नहीं है यहाँ पे, इंसानों का रहना ही मुश्किल है। जो बकरी चराने के लिए जा रहे हैं ऊपर वो अपनी आंखों से जो देख रहे हैं वो आपको जो है वो सुनने को मिल रहा है। उसके अलावा ह्यूमन पॉपुलेशन है ही नहीं। It is the perfect place for the relic hominid to exist and live peacefully. अब जो है वो थोड़ा सा टूरिज्म इन एज में बढ़ा है, बट जब 1980s की बात है, जब जॉर्डी पे स्टडी कर रहा था तो 6 महीने तो वो बंद रहता था, आप जा नहीं सकते वहाँ पे। 6 महीने की जगह दुनिया से कट ऑफ हो गई है, तो वहाँ पे नहीं अगर एग्जिस्ट करेगा बर्माउंड तो कहाँ पे करेगा? एंड ये आज भी जिंदा है, एटलीस्ट दैट इज व्हाट आई बिलीव फ्रॉम व्हाट आई हैव seen and heard from the local people over there. And so yes, नेपाल में जो एक इंसिडेंट हुआ था, एक मजदूर था और वो जाता कुछ चीज़ लेने के लिए एंड देन वो मजदूर गायब हो जाते, तो लोकल्स जाके देखते क्या हुआ, तो वहाँ पर उसकी गर्दन पूरी उसकी मुड़ी हुई मिलती है। सही है। कहा यह जाता है कि भाई यहाँ पर एक बिग फुट है और यू नो एक येटी है और एक पिक्चर भी आती है, उसके पैर के निशान साथ में है, मेरे भी रखा बड़ी वायरल होती है। हाँ भाई यहाँ पर एक येटी है और वहाँ पर एक बाल मिलता है, रेड बाल। ठीक है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, चेक करते हैं, लोग मानते भी हैं, किसी ने कहा हमने भी देखा है, लोगों ने डिस्क्राइब भी किया भाई ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो इस तरह का नहीं है। सही है, सही है। अब जिस तरह से उसके ऊपर रिसर्च की गई, पता चला कि भाई वो हिमालय में जो है वो एक बेयर होता है, वो चलता बेसिकली ऐसे, जहाँ वो आगे के जो कदम रखता है पीछे के भी वो स्टेप्स वो उन्हीं पे रखता है। तो ऐसा लगता है कि 2 पैरों वाला ही कुछ चीज़ जा रही जिसका बहुत बड़ा पैर है, तो कंफर्म हो गया हाँ भाई ये बेयर है। जो लाल बाल मिला था, लाल बाल को उसका टेस्ट करवाया, पैसे खर्च हुए, फलाना ढिमकाना, और पता चला कि भाई पहले उन्होंने चेक किया कि भाई ये इंसान का नहीं, किसी जानवर का भी नहीं। तो यहाँ कंफर्म हो कि भाई ये येटी का है, ये येटी ही हो सकती है, ना इंसान है ना जानवर, कुछ अलग ही मखलूक है, अलग ही चीज़ है। सही है। पता ये चला कि बेसिकली वो जो बाल था वो बाल नहीं, वो किसी वुड का, रस्सी का एक पतला सा थिन सा एक धागा टाइप का था जिसको वो बाल समझ रहे थे। ठीक है। ध्रुव राठी की ये वीडियो है, आप लोग भी जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं ध्रुव राठी साहब। उन्होंने बता दिया भाई येटी जैसा कुछ नहीं होता है, जिस तरह मैं तो और ये फलाना ढिमकाना, बट क्वेश्चन ये है कि वो गर्दन उसकी तोड़ी किसने जो पूरी घूमी हुई थी। या और ये आज तक नहीं उसको वो कर पाए, ये आज तक उसको डिबंक नहीं कर पाए। और किसी के लिए गर्दन तोड़ना, ये कोई वो जिस तरीके से टूटी हुई थी उसकी गर्दन और जिस तरीके से वो बैठा हुआ था, एंड दीज रेलिक होमिनिड जो बर्मानु है, दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। मतलब कि जैसे कोई बॉडी बिल्डर होता है ना, वैसी इनकी जो है ना, वैसा इनका जिस्म होता है, फीमेल्स का भी और मेल्स का भी। सोचने वाली बात ये है कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आज इस पॉडकास्ट में गई है, क्या यहाँ के ऑफिशियल्स के पता होगा? जिस पे अब हम इस टॉपिक पर आते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी सारे लोगों को पता है, एंड ऑब्वियसली अब अगर आपका मुल्क है एक, फॉर एग्जांपल एक एरिया आपके अंडर आता है और अगर वहाँ पे कुछ है, अगर आपके समझे जो जिस घर में आप रह रहे हैं उसका जो ग्राउंड फ्लोर का जो एरिया, अगर वहाँ पे कुछ है तो आपको पता नहीं होगा क्या?
बट फॉर सम रीज़न इस चीज़ को जो है वो पब्लिकली नहीं शेयर किया जा रहा, और जब इसके बारे में पब्लिकली बात होती है तो पहले तो उसको फेक का स्टैंप लगा के हटा दिया जाता है, बट उसके अलावा टू टू गेट मर्डर्ड इनटू पीसेस, मतलब कि बहुत ज्यादा हो बॉडी, गया। आपकी मतलब- बॉडी के टुकड़े कर दिए। अच्छा, ये सिर्फ बताया गया है कि म्यूटिलेटेड हो गई थी उसकी बॉडी, मत जब मैंने लोकल से बात करी वहां पे तो मुझे पता लगा कि टुकड़े कर दिए यार उसके, और उसके बेटे के भी टुकड़े कर दिए। ऐसा क्या आप छुपाना चाह रहे हो पहाड़ियों के अंदर? इतनी क्या एक वो है आपके अंदर कि आप इस चीज को बिल्कुल दबाना चाह रहे हो कि नहीं, ये जो बरमानू है इसका जो केस है, या पहाड़ियों के अंदर और क्या चीज है जो हमें नहीं पता, या ये कहाँ से आ रहे हैं बरमानू, ये जा रहे कहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, हमें नहीं पता। तो आप उसको इतना बुरी तरह दबाना चाह रहे हो कि आप एक मैसेज भेज रहे हो पूरी दुनिया में कि भाई सोचना भी मत यहाँ पे आने का, क्योंकि लास्ट बंदा जो आया था इस चक्कर में उसको पता है क्या हुआ था, वो कुत्ते को भी मार दिया, कुत्ते के भी टुकड़े कर दिए यार, इतना ब्रूटली मारा। सो जब अगर अभी किसी से दुश्मनी होती है, आप उसको मारना चाहते हो, आप उसको मार देते हो, गेम एंड, खत्म हो गया। मगर इस तरीके का जो मर्डर है, दिस इज डन टू सेंड अ मैसेज इनटू द वर्ल्ड दैट डोंट कम हियर You're right. और डोंट गेट इनटू दीज थिंग्स। इन चीजों में तो मत घुसना तुम आओ विजिट करने के लिए आओ, हम खा क्यों पी के घुस जाओ। रहे हाँ हैं? हम क्यों घुस रहे हैं? यार, when you know that I am and you are also interested in these things, just to find out more realities and truths about the world, बट जब मुझे ये पता लगा ना कि यार पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि हर किसी, जब हम यूएफओ की बात करते हाँ, सारा यूएस में हो रहा है, बाहर ही हो रहा है, अफ्रीका में होता है। तो जब मैंने ये देखा ना कि यार चित्राल में हो रहा है, ये तो कैलाश में हो रहा है, ये तो बिल्कुल अपने बैक इलाज है ब्रो। हाँ, तो जब यहाँ पे हो रहा है तो मैंने कहा यार ये तो बहुत आई ओपनिंग है। तुम कभी नॉर्दर्न एरियाज गए हो? मैं गया हूँ नॉर्दर्न एरियाज, बिल्कुल गया हूँ। मैं जिंदगी में कहीं नहीं गया सिवाय मरी के। ओके। मुझे नहीं पता नथिया गली कैसा है, क्या है, मुझे नहीं पता स्कर्दू हुंजा, मैं कभी नहीं गया। बट इस स्टोरी के बाद मैं जाना चाहूँगा, मैं कैलाश जाना चाहूँगा, हाँ मैं ये जो भी सारी जगह है मैं जाना चाहूँगा। क्या कहते हो फिर? यार, आई वुड से कि आई थिंक वी शुड प्लान अ ट्रिप एंड वी शुड ऑलवेज कीप आवर आइज ओपन। एंड भैया आपके अपने मुल्क के अंदर ये चीज़ें जो है ना ये हो रही हैं, एटलीस्ट जॉर्डी की कवर पे तो जाना चाहिए। yes, absolutely, it is there, and once again, I would like to dedicate this episode to Jordi Magraner. I absolutely love his work. May his soul rest in peace. And that was the episode for today. Before कि हम इस episode को ख़त्म करें, रैप करें, would you like to say anything? मेरा दिमाग जो है ना वो फट चुका है, बिकॉज आई नो ये जो सारी आपने बातें बताई हैं जी, वो सच है। मैं तो सच मानता हूँ। मुझे आप कह दे कहानी आपको फेक कहना, फेक कहना आपकी मर्जी है, बट आई नो, आई ट्रस्ट हिम एंड आई नो इसका रिसर्च वर्क कैसा होता है। और ये सारी कहानी सुनने के बाद मैं इतना फैसिनेट हो गया हूँ कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाऊँ वहाँ पे, एंड आई थिंक हमें जाना चाहिए वहाँ पे एक दफ़ा। absolutely, absolutely. और मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, मतलब मेरे पास नहीं है अल्फाज, ये सुन के मैं बहुत जोन आउट हो गया, ऑनेस्टली सच बता रहा हूँ। Okay, guys, that was the Spaceship podcast episode for today. Please do mention in the comments what you thought about it, because your comment just might spark the next episode. And with that being said, my name is Shaheer Azlan, and let's do this again sometime.